करना है, कैसे करना है। तो आज मैं सभी जो पहली बार हमारे नए गेस्ट जुड़े हैं उनका दिल से स्वागत करता हूं। हमारे बहुत ही, मैं कहूँगा, रिस्पेक्टेड जो बिल्कुल फ्रेशर हैं 24%, जो कि धन्वंतरी के अंदर, जिनका बहुत बहुत स्वागत है। और 36% हमारे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे बहुत ही मेरे प्रिय, हम सभी के प्रिय जो पर्ल हैं, रूबी, डायमंड एंड डायमंड प्लस, यहाँ पे उनका दिल से स्वागत है दोस्तों। मैं चाहूंगा कि आज के बाद आपको ज्वाइनिंग की क्यों जरूरत है, इसके बारे में दोबारा लेक्चर सुनने की जरूरत ना पड़े, आप खुद ही लेक्चर देने लग जाओ। आज का सेशन ऐसा हमारा होने वाला है और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज का सेशन यादगार रहेगा दोस्तों। क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में हम हैं, जैसा हमारे आदरणीय मंजीत सर जी बोलते हैं, तो दोस्तों उसकी आज रीढ़ की हड्डी के ऊपर बात होने वाली है, जड़ के ऊपर बात होने वाली है, मिट्टी के ऊपर बात होने वाली है। तो मैं समय का सदुपयोग करते हुए इनवाइट कर रहा हूं हमारे वेल एजुकेटेड एमबीए, हर तरीके से लैस ठाकुरिया सर जी को। नमस्कार ठाकुरिया सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भट्टी सर, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आपको। आदरणीय मंजीत नमस्कार। सर, शायद नितिन सर के साथ जुड़े हुए होंगे वो, क्योंकि वो एमपी के अंदर है ना। और बाकी जितने हमारे रेस्पेक्टेड एग्जीक्यूटिव डायमंड डायमंड रूबी पाल और नए गेस्ट, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। और जैसे आप लोग जो कल रात 9 बजे वाले सेशन पे मेरे साथ था, आप लोगों को मालूम था कि मेरा अचानक से कल शाम से थोड़ा तबीयत बुखार जैसा लग रहा था। फिर भी मैंने दवाई ली, रात की 9 बजे की सेशन किया। हम लोगों ने बहुत बढ़िया सेशन हुआ है कल। जिन लोगों ने था उन लोगों ने फीडबैक दिया माइंडसेट के ऊपर। और अभी भी थोड़ा तबीयत खराब है, फिर भी मंजीत सर ने बोला कि सेशन लेना है, और मैं भी इसीलिए हर वक्त रेडी रहता हूँ। क्योंकि ये एक बहुत अनोखा बिजनेस पे हम लोग है, ये तो हम सब लोग मानते हैं ना। ये एक अजूबा बिजनेस के हम लोग हैं। क्योंकि देखो, हमें पैसा चाहिए, और कम नहीं, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, है ना। हर किसी को चाहिए, हर किसी की जरूरत है। और कल मैंने माइंडसेट के ऊपर जब सेशन लिया था, इसी में शायद बहुत लोगों को ये मालूम हुआ हमें पैसा क्यों कमाना है, क्यों सफल बनना है हम लोगों को। इसमें बहुत सारे कल डिस्कशन हुआ था। तो पैसा हमें चाहिए। तो पैसा अगर चाहिए तो हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं पैसा कमाने का। अगर 2-3 मिनट इसके ऊपर बात कर लूं मैं, तो पैसा कमाने का रास्ता क्या है। पहला तो है हार्डवर्क करो, बहुत मेहनत करो, ये एक ऑप्शन है। और हार्डवर्क में क्या आता है, नौकरी करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, अलग अलग कुछ काम करो, यानी कि आपको मेहनत बहुत करो और आप पैसा कमा सकते हो, एक ऑप्शन वो रहा। लेकिन उसमें बहुत लिमिटेड इनकम आएगा आपको। इससे आपकी मतलब सपने कितने पूरे होंगे ये मालूम नहीं, लेकिन हाँ, अच्छे से गुजारा होगा। दूसरा ऑप्शन है हम लोगों का, वो है इन्वेस्टमेंट का, पैसों से पैसा बनाना, है ना बत्ती सर। तो इसके लिए पैसा वाला होना बहुत जरूरी है। जो मुझे लगता है इस मीटिंग पे एक दो को छोड़ के बहुत कम लोग होंगे जिसके पास बहुत पैसा ऑलरेडी है, जो महीने में लाखों रुपया कमा रहा होगा, ऐसे बहुत कम होंगे। तो इन्वेस्टमेंट एक तरीका हो गया। और तीसरा ऐसा एक बहुत शानदार तरीका है, जहां पर इतनी बड़ी हार्डवर्क की जरूरत नहीं है और उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। वो ऑप्शन की बात किया जाए, वो ऑप्शन क्या है। समय नहीं है तो मैं आप लोगों की इस जवाब का इंतजार नहीं करूंगा, या तो फिर किसी से जवाब नहीं मांगूंगा, मैं ही जवाब दे देता हूँ। एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही शानदार एक तरीका है पैसा कमाने का। शायद नितिन सर उसको अभी आसानी से समझेंगे। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, वो है ब्रेन और माउथ की कॉम्बिनेशन। क्या, ब्रेन और माउथ की कॉम्बिनेशन। और ऐसा करके बहुत लोग पैसा कमा रहा है। एग्जाम्पल बोलूं मैं, जो पुजारी है, क्या कर रहा है वो, कुछ उसको स्किल है, कुछ उसको नॉलेज है, और वो बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के, आप लोग देखे होंगे ना, कहीं पर मंदिर पे जाते हो, जैसे कि बड़े बड़े मंदिर जो होता है ना, वहां पर जाते हो ना, तो आपको अंदर तक लेके जाएगा, बोलेगा इसके नाम पे वो, उसके नाम पे वो, उसके नाम पे वो, ये करो, वो करो, वो करो, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, करो 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 करो, ये यहाँ पर सुहा, यहाँ पर सहा, और अभी एक गाय दान करना है आपको, और आप भी बोल रहे तो मुझे गाय दान करना है। सब कुछ हो गया, होने के बाद बोलेगा अभी आप गाय दान के लिए, गाय तो नहीं लाए हो तो गाइडेंस के लिए पेमेंट कर दो। और अब भी जज्बातों में आके
बोलते कि अरे कितना देना पड़ेगा, बोला कि एक गाय का तो 70-80 हजार रुपया होता है, अगर आप उतना नहीं दे सकते हो तो जितना हो सकता है उतना दे दो। तो आप बोलते हो इतना नहीं दे पाऊंगा, तो फिर जाके तो आप 5-10 हजार तो आपसे ले ही लेता है कि नहीं लेता है। ऐसे करके दूसरे धर्म पे भी जाओ आप, वहां पर आपको अंदर लेके जाएगा, सदर में ये करेगा वो करेगा, तुकी ये वो करके 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 बोलेगा कि अभी तुम इतना दान कर दो। तो ऐसी तरीके से बहुत आपको मिलेगा, जो ज्यादा हार्ड वर्क भी नहीं कर रहा है, जहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, और सिर्फ ब्रेन और बोलने की कला को डेवलप करके पैसा कमा रहा है। और बोल दो आप लोगों को, हम लोग जो इंडस्ट्री में है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसी में भी इसी का ही इस्तेमाल होता है, ब्रेन और बोलने की कला, ब्रेन और बोलने की कला, है ना रतिलाल सर? तो ये एक आपको एक ऐसा एक मौका मिला ना धनंतरी के जरिए डायरेक्ट सेलिंग करने का, जहां पर आप सिर्फ ब्रेन को और बोलने की कला को लगा के आप बहुत पैसा कमा सकते हो। तो इस इंडस्ट्री में सफल अगर होना है, तो अभी भट्टी सर जैसे बोल रहा था, ये एक जरूरी जरूरी जरूरी, मैं तो हर वक्त बोलता हूँ, ये जरूरी काम नहीं है जिसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये मजबूरी है, ये मजबूरी है, इसको नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये लिख के रख लो। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। और मैं तो ये मानता हूँ, हम तो खुद बहुत समझदार हैं, आपको प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त आता है, आपको बिजनेस प्लान भी बहुत जबरदस्त आता है, आपको बोलना भी बहुत जबरदस्त आता है। मुश्किल क्या है, हमारे साथ जुड़े हुए लोग कितने प्रोडक्ट को जानते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए लोग कितने प्लान को जानते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए लोग कितना बोल सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कामयाबी। तो आपको ना ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट के बारे में जानने वाला, बहुत बढ़िया प्लान के बारे में बोलने वाला, बहुत बढ़िया आपको बोलने वाला लोग मिलने के लिए आपको एक ही काम करना है, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा करना है। तो हम बात करेंगे आज ये न्यू जॉइनिंग क्यों इतना जरूरी है, जरूरी नहीं मजबूरी है, और इसको कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं जॉइनिंग को, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और बाकी इस मंथ की ऑफर वगैरह सब आप लोगों को मिल गया होगा, लेकिन कल थोड़ा तबीयत खराब था बोल के मैं इसको लैपटॉप पे नहीं ले पाया, लेकिन मुझे लगता है आप सबको अपनी अपनी सीनियर के जरिए मिल गया होगा। लास्ट मंथ जैसा था लगभग एक ही है, अक्षय अवार्ड को बोलो आप, WBP की बोलो, एज इट इज है, सिर्फ तारीख बदल दो वहां पर, बाकी सब एज इट इज है। तो मैं वेलकम करता हूँ एक जबरदस्त सेशन के अंदर आप लोगों को, और वो टॉपिक है आज का न्यू जर्निंग के ऊपर। जो न्यू जर्निंग है, ये तो बोला जाता है इस बिजनेस का लाइफ ब्लड, यानी कि आपकी जिंदा रखने की सही ताकत। ये अगर कम हो गया तो आपको लोहरिच पीना पड़ेगा, है ना भट्टी सर? लोहरिच पी के आप जिंदा रह सकते हो अगर इसकी कमी हो गई। ये खून है आपका, जिंदा खून है जो आपको जिंदा रख सकता है, और वो है न्यू जॉइनिंग के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। और ये न्यू जॉइनिंग क्यों जरूरी है और उसके ऊपर कैसे हम लोग मास्टरी कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो मैं आप लोगों को बोलूं, डायरेक्ट सेलिंग में न्यू जॉइनिंग सिर्फ आपकी संख्या नहीं, मतलब भीड़ नहीं, ये आपके सपनों की रफ्तार है। मतलब मैं 10 को जोड़ लिया, 20 को जोड़ लिया, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है कि मैंने इतना जॉइनिंग डाला। ये आपकी रफ्तार जो है अपने सपनों की तरफ, ये निर्भर करता है आपका जॉइनिंग के ऊपर कितना। क्योंकि देखो, ज्यादा लोग दवाई लेके आते हैं, लेकिन आने के बाद उनको ये एहसास होता है यहाँ पर रुकने के बाद, यहाँ पर सपने पूरे होते हैं। दवाई से हमारा शरीर तो ठीक होता है, लेकिन यहाँ पर आप कितना भी बड़ा सपना देखने की ताकत रखो, आप हर एक सपना आप यहाँ पर पूरा कर सकते हो। तो ये सपना पूरा करने की जो आपकी रफ्तार है, और अभी तो हम लोग धनंतरी के अंडर ये 2026 से नई रफ्तार पकड़ ले, है ना? तो ये नई रफ्तार तेजी से अगर पकड़ना है, तो हमें डायरेक्ट सेलिंग पे धनंतरी के अंडर नया ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करना बहुत ही जरूरी है। आज की नई ज्वाइनिंग काल की बड़ी टीम और आपकी स्थायी आय यानी कि एक इनकम को तय करता है। आज जो आप ज्वाइनिंग डालते हो, एक संख्या नहीं बढ़ाता है कि मैंने 2 को जोड़ दिया, इसका ये मायने नहीं है, इसका ये मायने है। आज आपने 2 को जुड़ा, कल 2 और 2 जुड़ेगा। जैसे कि अभी आप सलमान खान की कैलकुलेशन देख रहे थे, है ना? 3 3 के बाद
9, 9 के बाद 27, ऐसा करके होता है ना। तो ये भी आपको ना एक बहुत बड़ी इनकम तक ले जा रहा है। ये एक दो ज्वाइनिंग जो आप बोल रहे हो ना, तो ये ज्वाइनिंग सिर्फ एक संख्या नहीं, ये आज का जो आप ज्वाइनिंग डाल रहे हो, ये आपको एक बहुत बड़ी टीम बनाने में मदद करेगा, और एक आपको एक बेहतरीन इनकम लेने में मदद करेगा, जो आप आराम आराम से करोगे। तो पहले मेहनत बहुत करना है, क्योंकि एक दो लोगों को मिलना बहुत मुश्किल है, 10 लोगों को मिलना और मुश्किल है, 20 लोगों को मिलना उससे भी मुश्किल है। लेकिन दावे के साथ बोलता हूँ, 100-200 जब आप जुड़ लोगे ना आपके साथ, वो 200 से 2000 कब बनेगा ये आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप आईडी खोल के देखोगे देखोगे, अरे किसी के नीचे 10 लोग ज्वाइनिंग हो गए, कोई आईडी खोल के देखोगे उसके नीचे 20 ज्वाइनिंग हो गया। तो यानी कि ये पहला 10, 20, 30, 50 के लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, अगर आपको वो एक इनकम तक जाना है। फिर देखोगे वहां से कैसे मल्टीप्लिकेशन इतना होगा ना, वो आप समझ ही नहीं जाओगे। फिर डायरेक्ट सेलिंग में जो आज जोड़ते हैं लोग, कल बनता है लीडर, है ना। यानी कि आप आज किसी को भी जुड़ सकते हो, क्योंकि आपको रेडीमेड लीडर मिलने वाला नहीं है। हम लोग मतलब क्या करते हैं ना, जुड़ने के बाद, हम वो फलाना लीडर को जोड़ देंगे तो मेरा तो पूरा एकदम चल जाएगा, मैं तो एकदम दौड़ूंगा, मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं। नहीं मिलेगा ऐसे। आप लोगों को जुड़ो, वहां से आपको जुड़ते 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 वहां से कहीं पर आपको कहीं मिलेगा, डायमंड मिलेगा। तो आज जुड़ने में फोकस करेंगे तो कल आपको 100% लीडर मिलने वाला है। न्यू ज्वाइनिंग यानी कि न्यू ऊर्जा, न्यू ग्रोथ और न्यू इनकम का ऑप्शन, है ना। आप आज एक जॉइनिंग डालते हो, वो बंदा इतना फ्रेश रहता है, उसके मतलब हर एक चीज ताजी रहता है, और आपको वहां से एक नया ऊर्जा आपको भी मिलता है। आपको भी काम करने के लिए एक लिस्ट मिलेगा, आपको भी घूमने के लिए एक जगह मिलेगा, और वहां से आपका इनकम जो है, WBP मैचिंग का बोलो, अक्षय अवार्ड का बोलो, वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हमें न्यू जॉइनिंग के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। हर न्यू जॉइनिंग आपको नेटवर्क ही नहीं, आपको कमाई को भी बढ़ाता है। जैसे मैंने अभी बोला, आप नए व्यक्ति को जुड़ते हो, उसको बहुत बढ़िया तरीके से आप अगर जो बोलता है ना, जो जानकारी देना है वो सब देते हो, तो क्या पता वो नया ज्वाइनिंग वाला बंदा आपको अक्षय अवार्ड इस महीना करके देगा। जो पुराने लोगों को आप बोल बोल के थक गए हो, वो नया व्यक्ति आसानी से कर सकता है। आप एक नया व्यक्ति को जुड़ो, और उसको बोलो कि अभी आपको 10-20 लोगों को जुड़ना है, वो कर भी देगा, क्योंकि वो नया है। उन्होंने कभी अभी तक कभी किसी को भी धनंतरी के बारे में बोला नहीं है। तो वो बोलेगा ना, तो तुरंत तुरंत आप उसके साथ जाके ज्वाइनिंग उठा सकते हो, तो आपका WBP मैचिंग में बहुत मदद कर सकता है। तो कितना फायदा मिलेगा आपको न्यू ज्वाइनिंग करने से। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करना, न्यू जर्निंग के ऊपर फोकस करना जरूरी है कि नहीं है? 100% जरूरी है। लेकिन हम लोग सिर्फ ये संख्या बढ़ाने के काम करते हैं, 10 को जोड़ दिया, 20 को जोड़ दिया, लेकिन सिर्फ जोड़ने से काम नहीं होगा। जुड़े हुए लोगों को प्रॉपर तरीके से सिस्टम पे लाना, प्रॉपर तरीके से उन लोगों को आप सिस्टम सिखाना है, सब कुछ आपको बोलना है, तभी जाके आप बहुत बड़ी कमा सकते हो। तो जो भी हो, पहले हम लोग और थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं कि न्यू ज्वाइनिंग क्यों जरूरी है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, इस बिजनेस के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में, धन्वंतरी में, एट्रिशन यानी कि आपको लोग छोड़ेंगे, क्योंकि ये मेंढकों को तोलने वाला बिजनेस है ना। अब 10 इधर रखोगे तो 2 कूद जाएगा, फिर 10 रखोगे फिर कूद जाएगा। मतलब ये वो बकेट, बाल्टी की तरह है, जहां पर बहुत सारे छेद है। तो आप पानी डालते रहोगे, फिर भी पानी बाहर जाता ही रहेगा, अलग अलग कारण से। किसी को आप पसंद नहीं आओगे, तो किसी को प्रोडक्ट समय पे नहीं मिलेगा, किसी को और किसी ने कुछ बोल देगा, अरे तुमको और दुनिया में काम नहीं मिला क्या, तुम भी घर घर जाके प्रोडक्ट दिखोगे क्या। ऐसे अलग अलग बहुत सारे कारण होंगे, लोग आपको छोड़ेंगे ही। इसमें परेशान हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये नेचर है इस बिजनेस का, मैं हर वक्त बोलता हूँ, ये नेचर है। आप जितने लोगों को जुड़ोगे, सभी लोग आपके साथ ये बिजनेस पे टिका नहीं रहेगा। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लेकिन इसको अगर आपको बैलेंस रखना है, लोग जोड़ रहे हो, लोग सो रहे हैं, तो उसको बैलेंस रखने के लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग हर वक्त करते रहना बहुत जरूरी है। तब क्या होगा, आप जुड़ते रहो,
लोग छोड़ते रहेगा, अब जुड़ते रहो, 2-3 छोड़ देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज इंडिया वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है कि नहीं है? लेकिन आप देखते हो ना, हर दिन हर दिन किसी ना किसी कारण से किसी का उम्र हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ हो गया। लोग तो हर दिन करोड़ों में मर रहे हैं, हर सेकंड में लोग मरते हैं ना। लेकिन फिर भी इंडिया मतलब पॉपुलेशन में तरक्की क्यों कर रहा है? देखो उतना पैदा भी हो रहा है ना, हर वक्त पैदा हो रहा है, तो इसीलिए फर्क नहीं पड़ रहा है। वो 143 तक पहुंच गया है हम लोग। तो आपका भी ये जो एक बड़ी टीम की ख्वाब है, इसको अगर आपको बरकरार रखना है तो लोग छोड़ के जाए, इसके आपके ऊपर फर्क नहीं पड़े, इसके लिए आपको एक चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। हर वक्त नए लोगों को जुड़ते रहना बहुत जरूरी है ना। ये आप नॉन निगेशियबल, मतलब उसमें आप दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं रख सकते हो। आपको एक चीज ध्यान रखना है, मुझे हर वक्त नए लोगों को जुड़ते रहना बहुत जरूरी है। तब क्या होगा, कोई आपको छोड़ के भी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जैसे मैंने अभी बोला, पुराने लोगों से ज्यादा आपको ऊर्जा देता है नए लोग। तो छोड़ेगा कौन? पुराने वाला। छोड़ेगा कौन? जिसको ये इंडस्ट्री समझ में नहीं आया। छोड़ेगा कौन? जो इसको ठीक से समझ ही नहीं पाया, तो उसको छोड़ने दो ना। इसके लिए इतना माथा पीछी करने की कोई जरूरत नहीं। अब नए इतने लोगों को डाल दो, वो लोगों की जो ताकत वो आपके अंदर लाओ, और उसका कुछ फर्क आपके अंदर आने वाला नहीं पड़ेगा। तो हमें हर वक्त नई जॉइनिंग के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी जो ये बाल्टी है, ये बाल्टी कभी खाली ना हो। सेध होने की बावजूद, सेध जितना भी है होने दो। अब एक कंटिन्यू पाइप लगा के रख दो, भरता रहेगा और निकलता रहेगा, भरता रहेगा निकलते रहेगा। तो हमें ये न्यू जॉइनिंग के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये आपको कभी भी ये एहसास नहीं होने देगा, कभी भी ये फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको 10% अगर ग्रोथ करना है, हर महीने 10% की बिजनेस को ग्रोथ करवाना है, तो लगभग 30% ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ाना बहुत जरूरी है। यानी कि 10 निकल जाए तो 30 को लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 30 में से फिर आगे 10 जाने वाला है ना। ये 30 भी तो रुकने वाला नहीं है। तो यानी कि आपको ये ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। न्यू ज्वाइनिंग क्यों जरूरी है? आपकी रेवेन्यू जनरेशन और स्टेबिलिटी के लिए। देखो पुराने लोग जो होता है ना, उसका मैंने अभी जैसे बोला, और न्यू ज्वाइनिंग जो है ना, ये आपको इमीडिएट एक बिजनेस लाने में मदद कर सकता है। क्यों? न्यू ज्वाइनिंग जो है ना, वो एक तो पैकेज लेके ही ज्वाइनिंग होगा, यानी कि आपको बिजनेस मिल गया, फिर वो कुछ ना कुछ सामान तो इस्तेमाल करने के लिए तो लेगा ही लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? जो पैसा देके प्रोडक्ट लेके ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, और हम लोग इधर गलती करते हैं भट्टी सर, जानते हो? कोई बोलता है कि मैं बहुत बढ़िया काम करने वाला हूँ, मुझे आपका धन्वंतरी बहुत बढ़िया लगा, ये है वो है, कितना का ज्वाइनिंग से ये होता है आपका, ये कितना पैसा लगता है? तो आप बोलोगे कि 1700 से शुरू होता है, 3700 का भी पैकेज है, और 2000 का भी, ये बहुत बढ़िया पैकेज है। मैं आपके साथ बहुत जबरदस्त काम करने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास अभी पैसा नहीं है। आप एक काम करो, मेरा आईडी लगवा दो, मैं आपको बहुत काम करके दूंगा। ऐसे बोलता है ना आप लोगों को बहुत सारे लोग। और आप लोग क्या करते हो इसमें? बहुत सारे लोग गलती करता है, ज्वाइनिंग लगा देता है अपनी प्रोडक्ट्स में। मैं बोला आप खुद तो बर्बाद हो गए, और उसको भी बर्बाद कर रहे हो। वो कितना बड़ा काम करेगा? बहुत लोगों के पास इसका एक्सपीरियंस होगा शायद, जो ऐसे खुद से ज्वाइनिंग लगा दिया और देखा बाद में वो खुद भूट हो गए। यानी कि आपका जो बिजनेस था वो दूसरे के नाम पे आपने डाल दिया, उसका कुछ मतलब ये नहीं हुआ, और आपको वो कुछ करके देगा नहीं। अरे भाई उसको बोलो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम ऐसे 2-3 लोगों को ढूंढो। तुम्हारे पास बहुत है ना लोग, तुम बहुत काम करने वाले हो ना, तो एक काम करो ना, मुझे 1-2 ज्वाइनिंग ला के दो, 1-2 मतलब ये ला के दो जिसको ये प्रोडक्ट की जरूरत है, हमारा नवसतम कल्पम की, इमोडिच की, या तो फिर आरपीएस की। वो जो प्रोडक्ट खरीद लेगा ना, उससे मैं तुम्हारा ज्वाइनिंग लगा दूंगा। हम लोग ऐसा बोलना चाहिए, मतलब खुद की जेब से पैसा डाल के ज्वाइनिंग लगाना मेरे हिसाब से ये एकदम कुछ काम का चीज नहीं है वो।
तो मैं क्या बोल रहा था, जो नए ज्वाइनिंग हम लोग करते हैं तो वो एक ज्वाइनिंग पैकेज लेता है, फिर कुछ प्रोडक्ट खरीद लेता है, यानी कि आपको एक इमीडिएट बिजनेस मिल गया, आपकी रेवेन्यू जनरेट हो गया, आपकी बिजनेस की टर्नओवर बढ़ गई। तो ये आपको एक फायदा रहेगा। दूसरा, जो पुराने लोग, इसको तो आप अभी कुछ सिखा नहीं सकते हो, समझा नहीं सकते हो, वो लोग तो पूरा एकदम ये बन गया। आपकी टीम पे लोग देखते होंगे पुराने लोगों को, आप कुछ बोलने जाओगे, अरे छोड़ो ना, आपकी हम करते हैं ना हमारे हिसाब से। अब अगर आप बोलोगे इस महीने आपको रॉयल्टी उठाना है, अरे देखते हैं सर, इस महीने नहीं अगले महीने सर एक साथ सब कुछ लेंगे, एसीबार फंड भी लेंगे, एक्टिव का भी लेंगे, रॉयल्टी भी लेंगे, सब कुछ लेंगे। तो ये आपकी बात नहीं सुनते वाला है और आपकी बिजनेस को मतलब इतना ग्रोथ नहीं देता है। तो इसको अगर आपको बरकरार रखना है, तो ये नए ज्वाइनिंग जो आते हैं ना, ये आपको बहुत मदद करेगा। पुराने लोगों के हिसाब से नए लोगों का बिजनेस करने की तौर तरीके वो अपने हिसाब से होता है, आपके हिसाब से होता है। तो आपको बहुत फायदा देगा एक इमीडिएट बिजनेस में। ये ग्राफ देख रहे हो ना, ये ओल्ड टीम लेके आप काम करोगे, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। आप नया जोनिंग नहीं करवा रहे हो, नया लोगों को ज्यादा जोर नहीं रहे हो, आपके पास 1000 2000 लोग हैं और लगातार पिछले 1 2 साल से यही है। अब देखो आपकी बिजनेस उतना ही हो रहा है, और मुझे तो लगता है थोड़ा नीचे ही हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन अब नए लोगों को जुड़ते पे जो फोकस करता है, आप देख लो, उसका बिजनेस धीरे 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 एक रफ्तार ले रहा है, नया रफ्तार ले रहा है। तो हमें न्यू जॉइनिंग के ऊपर फोकस करना जरूरी नहीं, मजबूरी है। अगर आपको बिजनेस को तेजी से आगे लेके जाना है, ग्रोथ तक लेके जाना है, क्यों, आपको वो एक इमीडिएट रेवेन्यू जनरेट करने में बहुत मदद कर सकता है। न्यू जॉइनिंग क्यों जरूरी है? आपकी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए। जैसे कि आप मोबाइल को चार्ज लगाते हो, हर किसी को चार्ज लगाते हो, जो पावर एनर्जी देते हैं आपको, इसी तरह आपको भी चार्जिंग रखने के लिए आपकी टीम के अंदर एनर्जी लाने के लिए ये नया खून की तरह है। जैसे कि मैंने अभी बोला ना, अगर आप ज्वाइनिंग के फोकस नहीं करोगे तो आपकी अंदर खून की कमी हो जाएगी और आपको लोहड़ीज पीना पड़ेगा। लोहड़ीज पियोगे तो 1 सप्ताह के अंदर आपका नया खून बनेगा, और आपको जो थकान था आपके अंदर, जो प्रॉब्लम थी, दिक्कतें थी, वो दूर हो जाता है ना, लोहड़ीज से। तो इसी तरह ये न्यू ज्वाइनिंग जब लाते हो, तो ये आपको इतना एनर्जी देता है, और वो एनर्जी से आपको बहुत बढ़िया एक एक्सीलेंट मतलब वो मिल सकता है, ठीक है ना। ये न्यू जॉइनिंग आप उठा सॉरी न्यू जॉइनिंग उठाते हो, तो आपके अंदर वो एक्साइटमेंट भी लगता है, और आपके लिए बहुत बहुत नए मतलब अपॉर्चुनिटीज भी लेके आते हैं। और सबसे खूबी क्या है न्यू जॉइनिंग का, आप एक बहुत बेहतरीन नया मतलब लोग आपको मिल गए ना, तो उसकी एक्टिविटी को देख के देखोगे, 2 3 पुराने लोग भी जाग जाते हैं, 2 3 पुराने लोग भी जाग जाते हैं ना भट्टी सर। ऐसा होता है, जब आप उसकी अचीवमेंट डालोगे, जब उसको आप तारीफ करोगे, जब आप उसको मंच पे स्वागत करोगे, सम्मान करोगे, तो पुराना लोगों को लगेगा अरे यार मैं तो गलती कर रहा हूँ, मैं भी तो कर सकता था, मेरे अंदर भी तो वो था, लेकिन मैंने गलती किया। तो देखो वो भी एक्टिव हो जाता है, उसके अंदर भी एनर्जी आ जाते हैं, जब आप नए लोगों के द्वारा इस बिजनेस पे कुछ अलग करने की कोशिश करते हो। तो इसीलिए हमें खुद के अंदर, खुद की टीम के अंदर एनर्जी अगर लाना है, तो ये पूरा एकदम चार्जिंग पूरा फुल रखना है, तो आपको नए लोगों को जुड़ना बहुत जरूरी है। नए लोग जब आप जुड़ते हो, ये आपको एक अलग ग्रोथ देगा, अलग तरीके की ग्रोथ देगा, और एकदम रफ्तार वाला ग्रोथ दे सकता है। क्यों? वो एक नया एकदम कंप्लीट नया लिस्ट आपके लिए लेके आता है ना। जो आप बहुत पुराने लोगों को ऐसा होता है कि अभी तो मैं किसको मिलूं, किसके पास जाऊं, सबको तो मिल लिया, सबको तो धन्वंतरी बोल दिया, इसमें से कुछ लोग जुड़ लिया, बाकी लोग तो नहीं, अभी और क्या बोलूं, किसको बोलूं। तो नया लोग जब आप जुड़ते हो ना, उसके पास एक फ्रेश लिस्ट रहता है, जिसके साथ आप अगले 2 महीना 3 महीना और बेहतरीन ढंग से काम कर सकते हो। उसके साथ जाके प्लान दिखाना, सब कुछ करना, ये सब हम लोग कर सकते हैं। यानी कि आपको एक कॉम्प्लीटली, जहां पर अभी तक आप धनंतरी लेके नहीं गए हो, जहां पर धनंतरी अभी तक नहीं पहुंचा, आपकी प्रोडक्ट नहीं गया, वहां तक अब जाने को आपको एक रास्ता मिलेगा। और उसके फ्रेंड्स को हो, फैमिली को हो, ये सबको आप धनंतरी बोल सकते हो। यानी कि आपको काम करने के लिए एक नया जगह मिलेगा। कब? जब आप एक नए लोगों को जुड़ते हो। तो ये नए लोगों को जुड़ना, न्यू जर्निंग के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। ये आपको
मतलब एक नया जगह, डेमोग्राफिक्स जो लिखा हुआ है इधर, एक नया जगह में काम करने को आपको मौका मिलेगा जब आप जॉइनिंग के ऊपर फोकस करोगे। आपके टीम के अंदर एक एनर्जी और सक्सेस की जो मोमेंटम है उसको रैपिडली ग्रो करने के लिए ये न्यू जॉइनिंग बहुत जरूरी है। आपकी टीम के अंदर एक अर्जेंसी और सफलता के जो एक वो है उसको करने के लिए आप लोगों को बहुत मदद करेगा, क्योंकि सफलता जो है ना वो स्पीड पसंद करता है। और आपकी टीम बहुत फास्ट ग्रो करेगा जब आप और आपकी टीम के लोग किस पे फोकस करेगा, न्यू जॉइनिंग के ऊपर फोकस करेगा। सिर्फ प्रोडक्ट बिकना बिकना, लोगों को दवाई देना, लोगों को प्रोडक्ट देना, इसके ऊपर फोकस करते रहेंगे, देखोगे आपकी स्पीड धीरे धीरे कम होगा। क्यों? आप कितने लोगों को जानते हो? पहला दिन आप 10 लोगों को मिलोगे, फिर और 2-3 कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, जाते 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 ऐसा होगा एक दिन आपको दिन में मिलने के लिए एक लोग भी नहीं है अभी। तो आपका स्पीड बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गया ना। लेकिन नया लोग लाते हो, इस महीना मान लो आपने 3 लोगों को जुड़ा और 3 लोगों ने आपको 20-20 लोगों की नाम दी, तो आपके पास नए 60 लोगों को मिलने का एक लिस्ट आ गया। तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ जाएगा। और एक बात याद रखना, आपकी स्पीड यानी कि आपकी टीम की स्पीड, आप इंजन हो अपनी टीम का। आप सिर्फ बोलते रहोगे लोगों को तो वो नहीं करेगा, लेकिन आप दिखाते हो कि मैं आज उसको मिला, कल उसको मिला, कल उसको मिला, तो आपकी टीम के लोगों को भी लगेगा अरे हमें भी मिलना है, अगर हमें हमारी सार की तरह बनना है तो, है ना। आपको फॉलो करना चाहिए कि नहीं चाहिए आपकी टीम? अगर आपकी टीम आपको फॉलो नहीं करके दूसरा किसी को फॉलो कर रहा है, समझ लो आपके अंदर कुछ गड़बड़ी है। और आपको फॉलो कब करेगा लोग? जब उसको लगेगा सारकी जैसा मैं करूं तो मैं भी सफल बन सकता हूं। और अगर आपको लगे मैं सार की तरह करूं तो मैं तो बर्बाद होने वाला हूं, तो आपको आपकी टीम के लोग फॉलो नहीं करेगा बॉस। तो आपकी टीम की ग्रोथ उसको तेजी करने के लिए आपको स्पीड में आना बहुत जरूरी है, आपको लोगों को मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा नई जॉइनिंग के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। तीसरा है, आप जो कर रहे हो, मेरा शायद डेस्कटॉप पे आप लोग देखा था, मैं कुछ लिख के रखा हुआ, अभी वही बात बोल रहा हूँ सबको। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस धंधोधड़ी में सफलता का एक और मूल मंत्र है, वो है इस बिजनेस करो, सीखो, करो, दिखाओ, है ना। अब जब तक दिखाओगे नहीं, लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा आप क्या कर रहे हो, तो ये दिखाना बहुत जरूरी है। और ये दिखाने का प्रूफ कहाँ पर होगा आपको? जब आप नए लोगों के साथ जुड़ के तेजी से काम कर रहे हो, तभी ना ये आप लोगों को दिखेगा। जब आपको अपनी टीम के लोग हो या तो फिर आपकी जो प्रोस्पेक्ट जो आपको फॉलो कर रहा है, वहां पर अगर आप डाल रहे हो आपकी सफलता, आपका इतने इसने अक्षय अवार्ड रिसीव किया, उसने WBP अवार्ड लिया, आपने वो वाला अचीव किया, ये सब जब डालोगे ना, तो आपकी जो प्रोस्पेक्ट है या आपकी टीम का मेंबर भी है ऐसा कुछ जो पुराना है, जो मतलब थोड़ा रुका हुआ है, बैठा हुआ है, तो वो देखेगा अरे ये तो कर रहा है ऐसा। तो वो आपको एक बहुत बेहतरीन जो हम बोलते हैं ना, अभी आपको पोस्ट करना है, पोस्ट करना है फेसबुक पे, क्या पोस्ट करोगे? आपकी सफलता पोस्ट करना है। सफलता पोस्ट करोगे तो आपकी प्रोस्पेक्ट को भी एहसास होगा अरे नहीं हमने तो गलती किया, उन्होंने जो मुझे बोला था, अगर मैं उसके बाद मान लिया होता तो मेरा भी फोटो आज इधर आ सकता था। और ये हकीकत है, मैं लगातार डालता हूँ, तो मेरे बहुत सारे पुराने लोग बोलते हैं अरे प्रद्युम्न, तुम जब बोला था उस समय हम लोगों ने नहीं मान लिया होता आज हम भी तुम्हारे जैसा शायद बन सकता था। तो अभी भी वो लोग जुड़ने में इच्छुक दिखाता है फिर उधर से। तो ये आपकी जो मतलब आप जो कर रहे हो, आपकी जो जिंदगी बदल रहा है, आपकी जो तरक्की हो रहा है, आप जो ऐशो आराम वाली जिंदगी में एंट्री कर रहे हो, ये दिखाना जरूर, दिखाने के लिए आपको नए लोगों को आना, आपकी टीम के अंदर एनर्जी लाना, आपको नए नए जगह पे काम करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आज आप असम पे हो, कल आप बंगाल पे हो, कल आप बिहार में हो, परसों आप उड़ीसा में हो, तो लोगों को लगेगा अरे ये
कर रहा है। तो ये मैं कब आज बंगाल, कल बिहार, कल उड़ीसा, कल असम रहूंगा, जब न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर अलग अलग जगह पे फोकस करूंगा। तो ये आपको बिजनेस को वैलिडेट करने के लिए, लोगों को मानवाने के लिए, लोग माने कि आप सफल हो रहे हो, इसके लिए भी न्यू ज्वाइनिंग होना बहुत जरूरी है। एक स्टेगनेंट यानी कि जिसका ग्रोथ नहीं है, वो टीम लोगों के अंदर डाउट को पैदा करते हैं। यानी कि आपका 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, लेकिन आप किसी को कुछ दिखा नहीं पा रहे हो, ना आपकी अचीवमेंट ना आपकी टीम की अचीवमेंट। तो लोगों को लगता है अरे ये कहाँ फंसा हुआ है, इसका जिंदगी तो बर्बाद कर दिया उन्होंने ये काम करके। लेकिन जब आप और आपकी टीम ग्रो कर रहा है ना, तो लोगों के अंदर ट्रस्ट जो है ना, भरोसा जो है ना, वो बढ़ा देता है। तो ये कब होगा? आपकी टीम ग्रोइंग करने के लिए आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा नया ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। न्यू ज्वाइनिंग आपकी बिजनेस को बहुत ग्रो करता है, तेजी लाता है, नया ऊर्जा लाता है। वो आप लोगों को दिखाते हो, एक वैलिडेशन हो जाता है। फिर आपके ऊपर लोगों की भरोसा होता है कि हाँ, प्रद्युम्न जो 5 साल पहले शुरू किया था, सही काम किया, हमें भी उसको करना बहुत जरूरी है। थोड़ा देरी होगा, लेकिन 5 साल बाद हम भी ऐसा एक जिंदगी जी सकता है। ये भरोसा जो है ना आपके ऊपर, आपकी जो बिजनेस आप कर रहे हो, ये भरोसा बढ़ाने के लिए आपको ये न्यू जॉइनिंग के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। न्यू जॉइनिंग करने से आपको और एक फायदा मिलेगा। वो फायदा क्या है? वो है आपको अलग अलग लोग मिलते हैं ना। हमारा धनंतरी में इतना बेहतरीन जबरदस्त अलग अलग रेंज की प्रोडक्ट है। एक डॉक्टर भी जुड़ सकता है, एक किसान भी जुड़ सकता है, एक टीचर भी जुड़ सकता है, कोई भी आदमी जुड़ सकता है। तो आपको क्या मिल गया वो अदर से? मान लो आपकी टीम पे एक डॉक्टर मिल गया, तो वो डॉक्टर की स्किल, नॉलेज, ज्ञान अपनी टीम के साथ आप शेयर कर सकते हो। कभी किसी को कुछ जरूरत लगा, वो डॉक्टर का आप मदद ले सकते हो। एक किसान भाई जोड़ लिया आपके साथ, तो आप किसी किसान के पास जाते हो प्रोडक्ट देने के लिए, कुछ समझ नहीं आता है, आप अपनी टीम की वो किसान भाई से सलाह ले सकते हो कि भाई मैं इधर आया था, ऐसा ऐसा उसका हुआ ये, क्योंकि मैं तो खेती में कभी जिंदगी में उतरा नहीं, लेकिन मेरे साथ जो किसान भाई है उन लोगों के साथ जब डिस्कस करते हो, तो उधर से मुझे जानकारी आता है कि खेती करने से पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, फिर उसमें बीज लगाना पड़ता है, फिर उसमें पानी वगैरह डालना पड़ता है। तो ये मुझे वो लोग सिखाया। एक डॉक्टर ने मुझे सिखाया कि बीमारी का ये है। तो आपको भी ये फायदा मिलने वाला है। अलग अलग गुण वाले लोग, अलग अलग कला वाले लोग, वो आपको मिलेगा, और वहां से आपकी बिजनेस में ये गुण कला आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अपनी टीम के अंदर वो ताकत डाल सकते हो आप, क्योंकि ये बिजनेस, अब देखते हो ना, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं करता मैं डॉक्टर हूँ तो आपको कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ, मैं किसान हूँ तो आपको कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ, ऐसा बोलने वाला लोग तो मिलेगा नहीं ना आपको। यहाँ पर आते ही ये इंडस्ट्री का नेशा ऐसा है, आपको मतलब एक दूसरे की मदद करने में मजबूर कर देगा। यहाँ पर सलमान खान की तरह आपको किसी को बोलना नहीं है, आप मुझे थैंक यू मत बोलो, आप सिर्फ 3 लोगों की मदद कर दो, वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक 3 लोगों की मदद में मार्केट पे दौड़ जाता है, फील्ड पे उतर जाता है। तो ये नेचर है इस बिजनेस का। तो ये आप अलग अलग लोग जो जुड़ते हो, या अलग अलग लोगों की जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, बैकग्राउंड है, इसका आप मदद 100% ले सकते हो, जिससे आपकी टीम को सीखने में बहुत मदद करेगा। आपकी टीम के लोगों के अंदर नए नए कला डेवलप करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। लेकिन आप मान लो आप किसान हो और आप एकदम पक्की कर लिया मैं एग्रीकल्चर में ही काम करूंगा, दूसरा कुछ करने वाला, मैं किसान को ही जुड़ूंगा जुड़ूंगा जुड़ूंगा, आपकी बिजनेस ग्रोथ नहीं होगी। आपको हर किसी को जुड़ना है। आप डॉक्टर को भी जुड़ना है, आपको किसान को भी जुड़ना है, आप आम लोगों को भी जुड़ना है। कोई टीचर हो सकता है, कोई अलग गवर्नमेंट जॉब करने वाला हो सकता है, कोई बेकार हो सकता है। और बेकार लोगों के पास सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है जिंदगी जीने का। वो आपसे पैसे वालों से ज्यादा उसको आता है कला, कैसे जिंदगी जीना है। तो उन लोगों की ये टेक्निक, कला आप सीख के ना और बेहतरीन बन सकते हो, कर सकते हो। क्योंकि पैसा जिसके पास है उसके जीने के लिए इतना टेंशन नहीं है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है ना, वो कैसे एडजस्टमेंट करके जीना है, ये सब कला आपको सिखाएगा।
कैसे लोगों से पैसा निकलना, ये कला उसके अंदर है। तो ये अलग अलग मिलेगा। और ये बिजनेस में अगर आपको सफल होना है, आपको भीड़ तो इकट्ठा करना है, लेकिन आपको इस बिजनेस में कामयाब करेगा कौन? जो लीडर वाले लोग हैं, यानी कि आपकी जो टास्क के पट्टे हैं, प्लेइंग कार्ड्स, इसके अंदर सबसे ताकतवर कौन है? जो ये इक्के होते हैं, है ना। और ये इक्का आपको एक दिन क्राउन बना सकता है, ब्रांड एम्बेसडर बना सकता है। लेकिन इक्के को ढूंढने के लिए आपको तो हर एक पत्ता देखना पड़ेगा, है ना। और हर कोई मतलब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप जितने लोगों को जुड़ोगे, कौन डायमंड ने किया है ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे उसकी काम की तरीके ये देखने के बाद, उसका एटीट्यूड, उसका सब कुछ देखने के बाद आपको मालूम पड़ता है हाँ इसके अंदर डायमंड वाले क्वालिटी है। तो ये आपको मिलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा न्यू जॉइनिंग के ऊपर फोकस करना है। ज्यादा से ज्यादा न्यू जॉइनिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो यहाँ से आपको 100%, अब जो सुपरस्टार लिखा हूं मैं इधर, ये सुपरस्टार आपको 100% मिलेगा। हर कोई सुपरस्टार नहीं होगा आप जितने लोगों को जुड़ोगे, लेकिन जुड़ते जुड़ते, जैसे कि 52 पट्टे में से आपको धुंधे धुंधे इक्के मिलते हैं, इसी तरह जुड़ते जुड़ते आपको आपको जो डायमंड की जरूरत है, तलाश है, वो हमारा नितिन सर खोल के बैठा है ना, माइंड्स ऑफ डायमंड। तो यहाँ पर आपको आप इक्के कर सकते हो, उसको बना सकते हो, वो आपको डायमंड बन सकते हो। तो आपको ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि हमको ये पट्टे को फ्लिप करना जरूरी है, एक एक करके देखना जरूरी है। तो इधर भी आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ना है, और जुड़ते जुड़ते आपको 100% एक दिन आपका जो इक्की की आपको तलाश है, जो आपको बहुत कम समय के अंदर क्राउन भी बना सकता है, ब्रांड एम्बेसडर भी बना सकता है, वो आपको मिलेगा। तो इसको मिलने के लिए क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो समझ गए अभी हम लोग यहाँ तक कि ज्वाइनिंग क्यों जरूरी है? समझ में आ गया पार्वती मैडम? जरूरी है कि नहीं है? 100% जरूरी है ना, नए लोगों को जुड़ना, ताकि आप तेजी से डायमंड बनो, तेजी से आप क्राउन बनो, तेजी से आप ब्रांड एम्बेसडर बनो। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये न्यू जोनिंग को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। न्यू जोनिंग को बढ़ाने के लिए क्या क्या हम लोगों को करना है ताकि हमारा टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा रेगुलर लोग जुड़े। पहला तो गेम है माइंडसेट का, इधर से शुरू होता है, इधर से शुरू होता है ना। मंजीत सर दिखाता है ना, ये सब इसका गेम है, इसका खेला है। तो ये पहले हमको बदलना पड़ेगा हमें। हम लोग इधर क्या है, बहुत लोगों को लगता है डॉक्टर है हम लोग। नहीं, हम लोग यहाँ पर हेल्थ कंसल्टेंट है, और हम लोग वेल्थ कंसल्टेंट है। यानी कि हम पैसा कमाते हैं और लोगों को पैसा कमाने का तरीका सिखाते हैं हमारा सिस्टम के जरिए। आपका उसमें कुछ है नहीं, आप सिर्फ सिस्टम, आपको सिर्फ सिस्टम सिखाना है कि धनवंतरी का प्लान ऐसा है। इधर 3 लोगों को जुड़ना पड़ता है मिनिमम, 3 लेग पे, फिर उधर से आप बिजनेस करते हो तो आपकी रैंक प्रमोशन होता है, और ये होता है। तो ये हम आइडिया शेयर करते हैं लोगों के साथ कि पैसा कैसे कमाया जाता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, धनवंतरी के अंदर। तो हमारा माइंडसेट ये बदलना बहुत जरूरी है। सेल, प्रोडक्ट हो, प्लान हो, उसको सेल करने की बजाय हमें दूसरों की जो प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं, उसको कैसे हमारा धनवंतरी के जरिए हम सोल्व कर सकता है, उसके ऊपर हमें बात करना बहुत जरूरी है। किसी का मेडिसिन की जरूरत है, जैसे कि कल भी शायद मैं बोल रहा था, बीमार लोगों को हमें इम्यूनिस ऐसा बोल के नहीं देना है आप इसको खाओ, इसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन है, पीआरपी है, लैक्टोफिरिन है, वो है वो है। नहीं, आप बीमार हो ना, आपको बीमार से अगर जल्दी ठीक होना है तो आपको इम्यूनिटी ठीक करना बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी ठीक होगा तो अपने शरीर अपने बीमार के साथ लड़ेगा और अपनी बीमार को ठीक कर देगा। तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाना है ना, तो हमारा ये इम्यूनिस आपको मदद करेगा। तो इसलिए मैं आपको इम्यूनिस दे रहा हूँ। अब बीमार होना यानी कि आपके शरीर के अंदर गंदगी भी बहुत है, इसको साफ नहीं करोगे ना, अब जितना भी खाओगे वो शरीर को लगेगा नहीं, और आपका बीमार जल्दी ठीक नहीं होगा। और अंदर जो आपका ये कचरा है, ये कचरा आपको बीमारी को और बढ़ाएगा। तो आपको बीमार जो है आपको ठीक करने के लिए आपकी कचरा को साफ करना जरूरी है। तो मेरा ये डिटॉक्सिफाई ले लो, इससे आपके शरीर के कचरा ठीक हो जाएगा और आप जल्दी ठीक हो जाओ। ये है उसका प्रॉब्लम, और उसका सॉल्यूशन के लिए हम इम्यूनिस डिटॉक्स दे रहा है। तो हमारा माइंडसेट इसी तरीके से होना चाहिए। प्लान, अरे भाई
तुम क्या कर रहे हो, कहाँ 10-20 हजार में फंसे हो? मेरा प्लान पे आ जाओ, तुम लाख कमाओगे, 2 लाख कमाओगे, 5 लाख कमाओगे। अरे भाई, उसको पहले बोलो, अरे देखो 10 हजार कमा रहे हो बहुत बढ़िया, लेकिन तुम तो मालूम पड़ रहा है ना तुमको कि इससे तुम्हारा बहुत परेशानी हो रहा है, तुम्हारा हर एक प्रॉब्लम तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो तुम्हें अगर एक्स्ट्रा 5 हजार 10 हजार की और जरूरत है ना, तो मेरे साथ जुड़ जाओ, इस बिजनेस को सीखो, करो, तुम आराम से 5 हजार 10 हजार रुपया एक्स्ट्रा कमा सकते हो। तो ये हो गया उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ये आपके साथ जो था वो आप बिका नहीं उसको, उसका जो जरूरत था वो जरूरत को पूरा करने के लिए, अपने सॉल्व करने के लिए आपने अपना प्लान दिखाया उसको। तो ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। शिकार पे नहीं निकलना है, लोगों की दिक्कतों को सॉल्यूशन है हमारे पास, ये लेके हमें लोगों के पास जाना है। आप किसी को शिकार करने नहीं गए हो, फंसाने नहीं गए हो धनंतरी के अंदर। आप ना अक्षय अवार्ड आपको मिलाना है बोल के लोगों को थोप थोप के दवाई नहीं देने हो। लोगों को जो जरूरत है, उसकी जो जरूरत है वो हिसाब से आप जा रहे हैं, यानी कि आप इधर पर हंटर नहीं हो, है ना। तो हमें जिसको जो जरूरत है, जिसको पैसों की जरूरत है, तो पैसों की जरूरत पूरा करने के लिए हमारा प्लान उसको हम दिखा सकते हैं कि वो रिटेलिंग करके पैसा कमा सकता है, वो स्कीम पे प्रोडक्ट लेके फिर उसको बिक के पैसा कमा सकता है, वो अक्षय अवार्ड मिला के पैसा कमा सकता है। इसी तरीके से वो टीम बनाएगा, टीम बना के पैसा कमा सकता है। तो उसकी जो पैसों की जरूरत है उसके हिसाब से हम उसको प्लान दे सकते हैं। किसी का हेल्थ का इशू है तो हम उसको इमोडिस डिटॉक्स और जो जो बीमारी है उसके हिसाब से हम दवाई देंगे। तो ये सब उसकी जो जरूरत, किसी किसी लोगों को भूखा है मान सम्मान का, तो बोलेंगे कि तुम ये धनंतरी के साथ जुड़ो, ये अचीव करो, तो तुमको बहुत मान सम्मान मिलने वाला है। तो वो सम्मान की भूख में भी लोग जुड़ते हैं यहाँ पर। तो ये भी हम लोग मतलब, यानी कि कहने का मतलब है, हमारा माइंडसेट जो है ना वो उसको प्रॉब्लम जो जरूरत है उसको पूरा करेगा हमारा ये धनंतरी, ये दिखा के हमें लोगों को जुड़ेंगे तो लोग 100% जुड़ेंगे, आपकी ज्वाइनिंग रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा। फिर ज्वाइनिंग अगर बढ़ाना है, ये हर एक लीडर कॉमन आपको सिखाएगा, कॉमन आपको बोलेगा। लेकिन मुश्किल और हैरानी की बात है भट्टी सर, बहुत कम लोग उसको मानता है। और इसीलिए नेटवर्क बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत कम लोग सफल होता है। लेकिन जितने भी लोग सफल हो गया, इसको आप पूछ लो, ये एग्री करेगा, हाँ उन्होंने ये काम किया कि उसके पास एक एक्टिव लिस्ट है। आप सब समझते हो, सब जानते हो, लेकिन आप अगर अभी तक लिस्ट नहीं बनाया तो आप ज्यादा काम नहीं कर पाओगे, ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाओगे। लेकिन लिस्ट बन के प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल वे में आप काम करोगे तो 100% आपकी ग्रोथ जो है ना वो बाकी लोगों से तेजी से होगा। आपका ज्वाइनिंग बहुत जबरदस्त होने वाला है। आपको लगता है मुझे इसको मिलना था और आपने उसका लिस्ट नहीं बनाया, डाला नहीं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आप भूल जाते हो। फिर जब उसको मिलते हो और धनंतरी बोलने की कोशिश करते हो, आपको लगता है उसे उसने तो ऑलरेडी किसी के साथ जुड़ लिया, क्योंकि जिन्होंने जुड़ा शायद उन्होंने लिस्ट बना के उसको अप्रोच किया धनंतरी। हम दिमाग में रखते हैं, दिमाग में सोचते रहते हैं, उसको प्रैक्टिकली नहीं करते हैं, और जिसके बारे में सोच रहा था देखते हैं उसको दूसरा किसी ने जोड़ के ले गया आपसे। तो ये एक्टिव लिस्ट होना बहुत जरूरी है। आपकी लिस्ट को बहुत बेहतरीन ढंग से बनाना बहुत जरूरी है। जो बहुत ये है वो लोग मेंटली लिस्ट को बना के रखते हैं दिमाग में ही, उसको मिलूंगा, उसको मिलूंगा, उधर जाऊंगा तो उसको बोलूंगा, अरे शादी में फूफा को मिलने वाला हो तो शादी के दिन फूफा को बोलूंगा। फिर शादी में आप डांस वांस में इतना बिजी हो जाते हो, वो फूफा भी कहीं पर अलग जगह पे बिजी है तो आपको प्लान दिखाना नहीं हुआ, होता है ना ऐसा। तो जो प्रोफेशनल लोग हैं वो प्रॉपर तरीके से लिस्ट बना के लोगों को इनविटेशन करते हैं, लोगों को मिलते हैं। तो हमें एक प्रॉपर एक्टिव लिस्ट, क्या एक्टिव लिस्ट, डेड लिस्ट भी नहीं, अपने लिख के रख दिया सबको बोलना हो गया अभी और लिस्ट में कुछ जुड़ा ही नहीं, नहीं। आपको लगातार कम से कम हर दिन आप फेसबुक पे किसी को देख रहे हो, अरे इसका नंबर निकाल के डाल देता हूँ, उसको बोलता हूँ। अब बच्चे को स्कूल में रखने गए हो, पेरेंट्स को देखते हो उसका भी, तो उसको भी आप बोलो, उसके जो आपकी बेटी के साथ में पढ़ता है या बेटा के साथ में पढ़ता है उसके मम्मी को या पापा को मैं बोलूंगा। इसी तरह से आपको नाम मिलेगा। जिस दिन आपको ये जरूरत है, जब इसको मजबूरी मानोगे, उस दिन आपको बहुत लोग मिलेंगे। तो ऐसा करके हमें हर दिन कम से कम 2 लोगों को तो अपनी लिस्ट में डालते रहना बहुत जरूरी है। ये एक्टिव लिस्ट हमारे पास होना
बहुत ही जरूरी है। उसके बाद अगर ज्वाइनिंग को बढ़ाना है आपको, तो आपको लिस्ट तो बनाना है, लेकिन प्रॉपर तरीके से इनविटेशन देना भी जरूरी है। ये इनविटेशन जो है ना, ये आप देख लो, इसके अंदर आपको सिर्फ लोगों के अंदर उत्सुकता पैदा करना है, क्यूरियोसिटी पैदा करना है, ताकि आपको सब कुछ बोल नहीं देना है इनविटेशन के समय। जैसे कि आप लोग आपके घर में किसी का शादी होता है, शादी में इनविटेशन कार्ड बांटने जाते हो, तो क्या उसको बैठ के इनविटेशन के दिन पूरा ये बोल के आते हो, भाई साहब आप पूरा 9 बजे पहुंच जाना, 9 बजे थोड़ा हल्का नाश्ता पानी होगा, फिर 10 बजे ये कार्यक्रम है, वहां पर ऐसा ऐसा रहेगा, फिर 12 बजे हम लोग दोपहर का खाना वाना खाएंगे, फिर शाम को ये प्रोग्राम है वो वाला जगह पे, फिर वहां पर ऐसा करके बना है हमने, फिर वहां से हम लोग बाराती लेके जाएंगे, तो बाराती में ऐसा 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 होगा, इतने लोग रहेंगे, इतना इतना गाड़ी रहेगा, दूल्हा आगे रहेगा, हम लोग पीछे रहेंगे, दूल्हा के आगे इतने लोग डांस करेगा। ये पूरा प्रॉपर उसकी शादी की पूरा ये देखे आते हो क्या? खाने के दोपहर में मेनू में हमारा ये रखा है, नहीं करते हो। आप सिर्फ बोलते हो इतना दिन को हमारे घर में शादी है, आपको आना है। लेकिन इनविटेशन में भी यही गड़बड़ करते हैं हम लोग। जब उसको हम फोन लगाते हैं, पूरा मतलब ये मेडिसिन की कंपनी है, इसमें ये बीमारी ठीक होता है, वो बीमारी ठीक होता है, इसमें वैसा 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 बहुत कुछ अब बोल देते हो और गड़बड़ कर चुका है इधर। तो ये इनविटेशन जो है ना, ये इसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना है, आपको जैसे ट्रेलर दिखाना है, पूरा मूवी को नहीं दिखाना है। शादी के लिए बुला के आना है, पूरा शादी उसको उधर ही बैठ के दिखा के नहीं आना है। तो इनविटेशन में सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि मैं एक बहुत बढ़िया बिजनेस के साथ अभी जुड़ा हूँ, और मुझे लगा तुमको इसको एक बार देखना बहुत जरूरी है, तो मैं तुमको मिलने के लिए आ रहा हूँ, या तो फिर तुम मुझे वहां पर आके मिल सकते हो। मैं मेरा बिजनेस आइडिया तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, ये तुम्हारा काम आ सकता है। बस इतना। वो कितना भी आपके पीछे पड़े, और लेकिन आओ मिलो, बहुत बेहतरीन ढंग से बात करेंगे उस दिन। फोन पे मैं बोलूंगा, तुमको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, फिर तुमको गलत मैसेज जाएगा और तुमको लगेगा तुम ये नहीं कर सकते हो। तो इससे अच्छा है मिल के बैठ के हम लोग प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। तुम्हारे अंदर कुछ डाउट रहेगा तो मैं उसको क्लियर भी कर सकता हूँ, और मुझे 100% भरोसा है तुम आराम से उसको एक्सेप्ट करोगे, तुमको बहुत पसंद आएगा ये है इनविटेशन। यहाँ पर हमें ना इमूडीज बोलना है, लैक्टोफेरिन, इम्यूनोग्लोबिन, प्रकाश कालते, ये सब नहीं बोलना है हमें। यहाँ पर क्राउन, शुक्लाचार, मंजित चार, ये सब नहीं बोलना है हमें। हमें इतना ही बोलना है ये तुमको बहुत पसंद आएगा, तुम्हारी जरूरत के हिसाब से है, ध्यान से मेरे साथ बैठ के सुनोगे देखोगे, तुमको बहुत बढ़िया लगेगा। बस इतने में खत्म। बाद में जाके बैठने के बाद हर किसी को दिखाओ, मोबाइल पे फोटो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, रिजल्ट का टेस्टिमोनी दिखाओ, तब बातों पे दम आएगा, भरोसा ज्यादा हो जाएगा, और वो आराम से ज्वाइनिंग आपके साथ करेगा। तो ज्वाइनिंग उठाने का मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग गलती यहाँ पर ही कर देते हैं। एक जुड़ा हुआ व्यक्ति को खो देता है बस इस पॉइंट पे ही, भट्टी सर, इनविटेशन पे ही। ये मैं बोलता हूँ 99% लोग यहाँ पर गलती करता है, इनविटेशन में ही प्रेजेंटेशन करता है। इनविटेशन अलग है, प्रेजेंटेशन अलग है। इनविटेशन जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ बोलता है ना, अरे तुम मुझे कल शाम को 6 बजे वहां पर मिलो। ये नहीं कि हम लोग वहां मिलेंगे, कॉफी पियेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो नहीं। बस इतना छोटा सा एक मैसेज कि शाम को कैसे भी हो मुझे वो वाला रेस्टोरेंट पे मिलो तुम, बस फोन काट देते हैं। है ना? पार्वती मैडम हंस रहे, ऐसा हुआ राकेश भाई के साथ उसका ऐसा। तो ये इन्विटेशन यहाँ तक ही लिमिट रखना बहुत जरूरी है। इन्विटेशन का भी कुछ स्क्रिप्ट होना, अप्रोच होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने लगभग आप लोगों को बोल दिया, यहाँ पर हमारा जो नजरिया है, मुझे लोगों की जरूरत है, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे अभी इधर डायमंड बनने के लिए और लोगों की जरूरत है, ये अप्रोच से बात करेगा कोई आपके साथ जुड़ेगा नहीं। लेकिन जैसे मैंने बोला अभी, मैं बहुत बड़ा एक बिजनेस के साथ जुड़ा हूँ, और आपको भी ये बहुत जरूरत है, आपको भी बहुत पसंद आएगा, ये हो गया लोगों को उसकी मदद करने की तरीका। तो ये अप्रोच इन्विटेशन में होना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और जिसको जरूरत है, जैसे कि मान लो आप किसी को फोन लगाते हो, पहला क्या काम है हम लोगों का?
वो मैं अगले एक सेशन पे आप लोगों के साथ बहुत डिटेल्स में बात करने वाला। बहुत बढ़िया एक मैंने बनाया ऑलरेडी। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हलचल पूछते हैं, भाई कैसे हो, बहुत दिन हो गया तुमसे बात नहीं हुआ। तो उधर से हमें जवाब आता है, ऐसे ऐसे तो बहुत ठीक है, लेकिन एक परेशानी हूँ, परेशानी में हूँ। बोला क्या हो गया? अरे यार मम्मी का बहुत दिन हो गया बीमार पड़ रहा है। तो उसको जब आप इनविटेशन दे रहे हो ना, तब उसको बिजनेस के बारे में नहीं बोलना था। बोला अरे कोई टेंशन की बात नहीं, अरे 2 दिन बाद मैं आपकी उधर जाने वाला ही था, आपकी उस तरफ मैं जाने वाला ही था। अच्छा हुआ आज तुमसे बात हुआ और तुमने बोल दिया तुम्हारी मम्मी की ये बीमारी है, मैं आता हूँ तुम्हारे घर, तुमको कुछ मदद हो सकता है, तुम्हारा ये परेशानी खत्म हो सकता है। वो बोलेगा क्या मेरे घर नहीं आऊँ मत आओ बोल के? 100% बोलेगा अरे आ जाओ ना, कब आ रहे हो, 2 दिन बाद आ रहे हो? कल आ जाओ ना, मम्मी बहुत परेशानी में है। वो आपको 2 दिन रुकने के लिए ही नहीं है, कल ही बुलाएगा। हो सकता है बोलेगा नहीं यार आज ही आ जाओ शाम तक, मम्मी इतना परेशान है ना, मुझे एकदम अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो उसको आपको जाके प्रोडक्ट के बारे में बात करना है। जब उसके घर पे जाओगे, अब बढ़िया से उसके पास जो आपका अभी अप्रोच है वो उसकी मम्मी की इलाज के लिए होगा। कभी आप फोन करते हो, किसी दोस्त को फोन करते हो बहुत दिन बाद, अरे यार कैसे हो? बोला कि अरे यार ठीक ही हूँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल चल रहा है। बोले क्या हो रहा है? तो देखते हो ना खर्चा इतना बढ़ गया है ना, बच्चे की स्कूल, ये वो बीमारी के दवाई का पैसा ये सब, लेकिन जो इनकम आ रहा है उससे नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है यार मैं उधर आ रहा हूँ, या तो फिर उधर मैं जा रहा था, क्या तुम वहां तक आ सकते हो क्या? वहां पर मिलेंगे तो मैं शायद आपको तुमको कुछ मदद कर सकता हूँ। तो ये भी आपको बोलेगा अच्छा ठीक है आ जाओ यार, बहुत जल्दी आ जाओ, मिलते हैं बैठते हैं, बहुत नहीं तो बहुत परेशानी हो रहा है, दिमाग काम करना ही बंद कर दिया। तो इसी तरीके से आपका जो ये अप्रोच है ये होना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशन लेके अगर आप काम करोगे तो 100% ज्वाइनिंग जो रेशियो है ये 100% बढ़ने वाला है। प्रेजेंटेशन, बीओपी जो है ना, यानी कि आपको कंसिस्टेंसी काम करना बहुत जरूरी है। और एक मतलब सही प्रक्रिया में आप लोगों की ट्रेनिंग कराओ, ये बहुत जरूरी है, आपके साथ जरूरी है लोगों को। जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, कर रहे हैं अभी हम लोग कि हम सुबह हर दिन 6:55 को या तो 7 बजे हर दिन सुबह जूम मीटिंग कर रहे हैं। इससे क्या फायदा हो सकता है? इससे क्या फायदा होगा, मान लो हमारा पार्वती मैडम किसी को जोड़ लिया और उसको अभी धनंतरी समझाना है, बहुत तेजी से उसको काम पे लाना है। तो वो क्या करेगा, बोलेगा कि तुम एक काम करो, तुम एकदम सुबह 7 बजे जूम मीटिंग पे बच जाओ, यहाँ पर तुमको जो जानकारी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में हो, प्लान के बारे में हो, इस बिजनेस को कैसे करना है, वो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। और वो एक फिक्स जगह उसको एक एड्रेस दे दिया कि सुबह 7 बजे जूम पे बैठना है। या तो फिर पार्वती मैडम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हर सप्ताह में ग्रुप मीटिंग करता है, हमारा जयंत सर हर संडे को उसका फिक्स है ग्रुप मीटिंग करने का, वेस्ट बंगाल का सुना तुम्हें। तो वो क्या करता है, नए लोग जब जुड़ते हैं बोलते हैं कि तुम अभी ठीक है जुड़ गया बहुत बढ़िया, कुछ घर का काम वगैरह है निपटा लो, अगले संडे को मेरा वो ग्रुप मीटिंग पे आना, वहां पर तुमको सब जानकारी मिलेगा। और इससे क्या होता है, जब जूम पे आता है लोग धन्वंतरि के बारे में बहुत डिटेल्स में डेप्थ में समझता है, तो वो न्यू जर्नी के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। जैसे कि आज अगर कोई व्यक्ति इधर बैठा है एकदम नया, तो उसको हल्का आइडिया आ गया होगा कि न्यू जॉइनिंग बढ़ाना क्यों जरूरी है, इससे उसको क्या मदद मिलने वाला है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आपको इसको पीछे लगना नहीं है, भागना नहीं है, बोलना नहीं पड़ेगा। वो आज काल के अंदर आपको 2-10 जॉइनिंग उठा के ला के देगा। देगा कि नहीं देगा? 100% देगा। तो आपको ये जॉइनिंग अगर बढ़ाना है ना, जो नए लोग जुड़ते हैं आपको उसको प्रॉपर एक तरीके से ट्रेनिंग करवाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आप लोग बहुत लकी हो, यहाँ पर मंजीत सर जैसे लोग आपको ट्रेनिंग देगा, जिसके पास धनंतरी का पिछले 12-13 साल का अनुभव है, 15 साल का अनुभव है, जो आप नहीं कर सकते हो। ये गलत फहमी में मत रहो, मुझे धनंतरी सब कुछ आता है, मैं सब बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकते हो आप। आपके अंदर इतना अनुभव नहीं है जो आप धनंतरी को बेहतरीन ढंग से बोल पाओ। तो आपको होशियारी नहीं दिखाना है, लोगों को यहाँ जूम पे बिठाना है, तब आपको ज्वाइनिंग 100% बढ़ेगा। तो ये फिक्स एक होना बहुत जरूरी है उन लोगों के प्रॉपर करने के लिए। फिर
हमें थोड़ा स्टोरी टेलिंग, यानी कि इस बिजनेस से आपको क्या मिला, ये कहानी होना आपके अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग कहानी ज्यादा पसंद करते हैं। आप उसको दिखाओ कि यहाँ पर ये है, वो है, ग्रोथ है, वो है, तो इससे ज्यादा ना, अब मतलब जिसे दिखाते हैं ना, अब 10,000 बीवी होगा तो आप 27 तक पहुंचोगे, 25,000 होगा तो 30 होगा, ये फैक्ट से ज्यादा आप जुड़ा था 3 महीना पहले, 3 महीने बाद आपको क्या मिला, ये स्टोरी ज्यादा काम आता है लोगों को जोड़ने में। तो हमें ना अपनी खुद की पर्सनल स्टोरी हो या तो फिर आपकी टीम की किसी की स्टोरी हो, तो ये स्टोरी लोगों के साथ शेयर करेंगे तो 100% हमारा जो ज्वाइनिंग रेशियो है ये 100% बढ़ेगा, क्योंकि लोग कंपनी से ज्यादा आपको जुड़ते हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, आपकी जो बदलाव आया है आपके अंदर, ये बदलाव देख के लोग ज्यादा जुड़ते हैं। तो आपको अपने अंदर, मान लो आपका कुछ बीमारी था, कुछ दिक्कत था, आप उसको शेयर करो, तो लोगों को लगा अरे यार, हाँ तो इसका तो ये प्रॉब्लम था, अभी तो ये प्रॉब्लम नहीं है, खत्म हो गया। अरे पहले तो ये ऐसा दिखता था, अभी तो देखो पूरा बदल गया है। तो ये जो आपकी बदलाव की कहानी है, इससे ज्यादा लोग प्रेरित होती है। तो आपको वो दिखाना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या बोल रहा था, ये बिजनेस करने का, सीखने का, करने का, दिखाने का, तब जाके आप बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता ला सकते हो। तो हमें थोड़ा अपना पर्सनल स्टोरी है तो पर्सनल स्टोरी, नहीं तो आप हमारे जो सफल व्यक्ति है उन लोगों को भी बिक्री कर सकते हो। मैं तो पहला जब प्लान दिखाता था शैलेंद्र शुक्ला को, मैं हर दिन 10 बार 20 बार बिकता था लोगों के सामने, कि देखो ये क्लास 10 में 6 बार फेल हुआ व्यक्ति, जिसको समाज सबसे बड़ी बेकार समझता है, वो आज महीने में 15 लाख 20 लाख रुपया कमा रहा है। तो ये जो बदलाव शुक्ला सर की, ऐसे अलग अलग लोगों की, हमारा मंजीत सर की कहानी हर किसी को मालूम है। ऐसा आ गया था, वो परेशान हो गया था, लेकिन धनंजरी का इम्यूनिटी डिटॉक्स ओमेगा की वरदान देखो, आज वो एक बहुत बढ़िया ये कर रहा है। तो ये जो लोगों की बदलाव की कहानी है, ये कहानी हमें देना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप आओ 3 लोगों को जुड़ो, आप लोगों की बीवी से 10,000 होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, लोग बोलेगा भाई ये पारसी अब छोड़ जाओ, मैं समय मिलेगा तो देखूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, समझ में आएगा तो मैं तुमको कॉल करूंगा, यानी कि आपसे वो पीछा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप उड़ान मैगजीन हो या तो फिर अलग अलग बीमारी की जो टेस्टिमनी है आपके पास, वीडियो बहुत सारा अवेलेबल है, ये सब वीडियो अगर आप दिखाते हो तो लोगों को ये ज्यादा मजा आता है, और लोगों को मतलब जुड़ने की जो ये है वो बहुत मिलेगा। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बोल रहा था आप लोगों को, ये मतलब थर्ड पार्टी वेलिडेशन, मतलब थर्ड पार्टी की मदद लेना बहुत जरूरी है। अगर आप नए हो तो आपको अकेले प्लान दिखाना, प्रोडक्ट बताना नहीं जरूरत है, क्योंकि आप अभी तक इतना एक्सपर्ट नहीं बने हो कि आपकी बोलने से ही लोग जुड़ जाए। अब देख लो, आप देख लो, अब 10 लोगों को प्लान दिखाओ, प्रोडक्ट बताओ, इसमें से 2-3 लोग जुड़ेंगे, लेकिन मंजीत सर को बिठा दो, नितिन सर को बिठा दो, और ऐसे जो हमारा रतिलाल सर को दिखा दो, उसको बिठा दो, तो देखोगे 10 लोगों के साथ बिठाओगे, लगभग 6-7 लोग तो जुड़ जाएंगे। अब जितना को छोड़ रहे थे उतना को ये जोड़ेगा, अब जितना को जुड़ रहे थे इतना को वो छोड़ के आएगा। मुझे तो लगता है अभी इन लोगों के अंदर इतनी क्वालिटी बन के 10 की 10 लोगों को ही जुड़ दी। तो आपको इसका फायदा उठाना जरूरी है अगर आपको ज्वाइनिंग बढ़ाना है तो हर एक नए व्यक्ति को अपने में एक्सपर्ट नहीं मान के, अपना जो सीनियर एक्सपर्ट है इमीडिएट में आसानी से उसको मिल सकता है। यो आप अगर आप नए हो तो हो सकता है आपका पाल इतना माहिर बन गया होगा कि 10 को दिखाने से 5 तो जुड़ ही जाए, या तो फिर आपकी रूबी एक्सपर्ट हो गया होगा जो 10 को दिखाने से कम 6-7 लोगों को तो जोड़ दे, या तो फिर आपका डायमंड हो सकता है, इसका भी आप मदद लो, जो 10 लोगों को प्लान दिखा के 8-9 लोगों को तो जोड़ ही देगा। तो ये फायदा जो उठाता है ना, उसका ज्वाइनिंग बहुत करता है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, हाँ सर मैं देखता हूँ सर, हाँ सर मैं बोलता हूँ सर उसको, हाँ सर मैं उसको प्लान दिया सर, कोई जोड़ी नहीं है मेरे साथ, अभी रोने लगेगा वो। होता है ना ऐसा, क्यों? वो आपको लेके नहीं जा रहा, उसके जो इमीडिएट अपलाइन है, जो प्लान या प्रोडक्ट बेहतरीन दिखा सकते हैं उसको लेके नहीं जा रहा है, खुद कर रहा है, और जो जुड़ने वाला लोग था उसको भी खो के आ रहा है, और फिर रोना शुरू।
सर मैं इतने लोगों को बोला, कोई मेरा बात सुनता नहीं है सर, कोई जुड़ता नहीं है। अरे भाई ये बात पहले समझ लो, आपके अंदर वो अभी कला, आपके अंदर वो अभी नॉलेज, आपके अंदर वो अभी एक्सपीरियंस नहीं आया, किसके साथ कैसे बात करना है, क्या बात करना है, कितना बात करना है, कब तक बात करना है। ये कला आपकी अपलाइन का है, आपकी सीनियर का है, उसका मदद लेके जो करता है ना, उसका 100% ज्वाइनिंग बढ़ता है। ये आप लोगों को समझ लेना बहुत जरूरी है। और एक बहुत बड़ी ताकत है ज्वाइनिंग का, वो है फॉलो अप। क्योंकि हर बार बोलता हूं मैं, ना आप ना मैं ना कोई व्यक्ति प्लान दिखाया और जोड़ लिया, प्लान दिखाया और जोड़ लिया, प्रोडक्ट बोल दिया और खरीद लिया, ऐसा नहीं होता है। तो फॉर्च्यून जो है ना, वो है आपकी फॉलो अप के अंदर। तो हमें जब भी कोई व्यक्ति मिलता है, अगर वो ना बोलता है, वहां पर दी एन नहीं करना है। ना का मतलब ना नहीं है उसको, और ये हमें लेके आना है जो मैं BMFM यानी कि बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग। आपको ये करना है कि ठीक है सर, आज मैं आपके साथ जो शेयर किया उसको आप और समझो, हम अगले इतने तारीख को मिलते हैं, या तो फिर हमारा इतना तारीख को यहाँ पर एक बहुत शानदार मीटिंग होने वाला है जहाँ पर हमारा मंजित सर आ रहे हैं, अब वहां आके एक बार बैठ लो, तो शायद आपको और अच्छा मालूम पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको ना खत्म नहीं करके उसको और एक रास्ता खोल के आना है, ताकि आप दोबारा वहां तक जा सको, दोबारा उसके साथ मिल सको। यानी कि आपको लगातार फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि 80% जो ज्वाइनिंग बोलो सेल बोलो, वो 5वीं से 12वीं फॉलो अप के बीच में ही होता है। बहुत कम होता है कि आपने बोला और जुड़ा। ज्यादा से ज्यादा खुद मैं एग्जाम्पल हूँ, आप भी हो शायद कि आपको अपलाइन ने बोला और आपने तुरंत ज्वाइन कर लिया। शायद आपको अपलाइन को, हमारा भत्ती सर को बार बार बोलना पड़ा कि भाई तुम्हारा ये डायबिटीज की जो परेशानी है, ये हमारा प्रोडक्ट ठीक कर सकता है। उसको एक बार दो बार तीन बार बोला होगा, तब जाके उन्होंने लिया होगा। मुझे भी मेरा जो स्पॉन्सर था, उन्होंने बार बार फॉलो अप करता रहा 6 महीना तक। फिर बोलते तुम फ्री हो तो ये वाला डेट में मीटिंग है, आके बैठ जाओ, ये वाला डेट में मीटिंग है, आके बैठ जाओ, ये वाला मीटिंग में हमारा ऑफिस में आ जाओ, मेरा एक सीनियर आने वाला है, तुमसे कुछ बात करना चाहता है। ऐसा करके बुलाते बुलाते मैंने 2-3 मीटिंग देखने के बाद मैंने निर्णय लिया था, डिसीजन लिया था कि मुझे करना है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मुझे धनंतरी करना है। तो ऐसा आपके साथ भी होगा, तो आपको ये फॉलो अप लगातार करते रहना बहुत जरूरी है। फिर अभी का जमाना है सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया में हमें बहुत बेहतरीन ढंग से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। इसको बोला जाता है अट्रैक्शन मार्केटिंग। सोशल मीडिया के जरिए आपको उधर बहुत बेहतरीन बेहतरीन पोस्ट डालते रहना है आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर, कि आप हरिद्वार घूमने गया, आप लग्जरी होटल में रुके, आप बेहतरीन खाना खाया, आप बेहतरीन जगहों पे घूमा, आप ये दिखाना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं गया अभी बंगाल में, अपनी टीम के लोगों के साथ पिकनिक मनाया, एकदम खुले जगह पे मीटिंग भी किया, बहुत कुछ एंजॉयमेंट किया। ये दिखाना जरूरी है। आपकी ग्रोथ, अपने कुछ नया खरीदा, जैसे अभी हमारा ये लोग दिखा रहा है नए कार, नए लैपटॉप, नए मोबाइल मिला हमारा, है ना, भरत सर को। तो ये दिखाना जरूरी है, ये अट्रैक्ट करेगा लोगों को। अरे ये बिजनेस करके उन्होंने एक नया मोबाइल ले लिया, ये बिजनेस करके उन्होंने एक नया बाइक ले लिया, ये बिजनेस करके उन्होंने वहां घूमने गया। ये अट्रैक्शन डेवलप करना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रोडक्ट 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 देते रहेंगे ना, फेसबुक पे लोग प्रोडक्ट खरीदने नहीं आते हैं। फेसबुक पे लोग प्रोडक्ट खरीदने नहीं आता है। तो हमें यहाँ पर आपकी लाइफस्टाइल जो बदला हुआ है ना, ये दिखाना बहुत जरूरी है। और ये जो दिखाता है उसका ज्वाइनिंग 100% बढ़ता है। क्योंकि प्रोडक्ट देने के लिए, काम करने के लिए कंपनी बहुत है, लेकिन आपके साथ जुड़ना है तो आपकी जो ग्रोथ है, तरक्की है, आप जो एंजॉय कर रहे हो, आप जो मजे ले रहे हो इस बिजनेस के अंदर, वो देख के बहुत लोग जुड़ेगा आपके साथ। तो ये सोशल मीडिया का हमें इस्तेमाल करना है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, खींचने के लिए। उसके बाद समय बहुत हो गया, बहुत जल्दी हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि रॉकेट का फोटो दिखते ही मुझे भी थोड़ा स्पीड अभी आ गया है, मैं भी थोड़ा अभी तेजी से बोलने वाला हूँ। स्पीड बहुत जरूरी है ना। देखो मैं पहले से स्पीड में बोलता होता थोड़ा, तो शायद 8 बजे तक मीटिंग खत्म हो जाता। थोड़ा धीमे धीमे बोलते रहा, इसीलिए हमें अभी एक्स्ट्रा समय लगने वाला है। तो ये बिजनेस में भी आपको तेजी से ग्रोथ करना है ना, तो आपको भी आपके अंदर स्पीड लाना बहुत जरूरी है। और ये स्पीड जब लाओगे
तो आप बाकी लोगों से पहले वहां तक पहुंचोगे, यानी कि आप पहले क्राउन बनोगे। तो हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं ना, उन लोगों को जितना जल्दी हो सके हमें अचीवमेंट दिलाने के काम करना बहुत जरूरी है। उसको एक टारगेट देना है कि तुम ठीक है, इस महीने मुझे 10-12 लोगों को जुड़ के दो, तो मुझे तुमको ये बहुत बढ़िया गिफ्ट देने वाला हूं, बहुत बड़ा अवार्ड देने वाला हूं। ये एक उसको मोटिवेट करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए, न्यू जर्नी उठाने के लिए। और वही स्पीड आपकी बिजनेस को और एक स्पीड देगा, एक्स्ट्रा स्पीड देगा। जैसे कि ये रॉकेट जब उड़ता है ना, तो पहले बहुत जरा मतलब लोड लेके ये लेके उड़ता है, फिर जाके जब वो ग्रेविटी को पार करता है, फिर जाके वो घूमता रहता है ना। तो आपको भी इधर स्पीड अगर लाना है, तो आपको लोगों को लोगों को जुड़ने के लिए कुछ ऐसा मतलब उसको टारगेट देना है। सिर्फ टारगेट ही नहीं, उसकी अचीवमेंट को आपको अवार्ड रिवार्ड में तब्दील करना बहुत जरूरी है, उसको मान सम्मान देना बहुत जरूरी है। और अगर इस महीने आपने एक व्यक्ति को 10-12 लोगों को जुड़ने के लिए मान सम्मानित किया, कुछ गिफ्ट वगैरह दिया, तो देखोगे अगले महीने 2-3 लोगों ने आपको 10-12 जने उठा के दिया, क्योंकि उसको उसने जो काम किया, इससे आपको एक अवार्ड मिला, कुछ मान सम्मान मिला। तो हमें ये करना बहुत जरूरी है। तो हमें एक चेक लिस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर चेक लिस्ट लेके काम करेंगे, तो हमें मालूम पड़ता है कि हम कितना तेजी से कर रहे हैं, कितना ग्रोथ कर रहे हैं। तो न्यू जोनिंग उठाने के लिए जो चेक लिस्ट है, कम से कम हमारा न्यू प्रोस्पेक्ट कितना आया, डेली 2 लोगों को जुड़ना है, ये हमें चेक करना बहुत जरूरी। क्या मैंने आज नया 2 लोगों को जुड़ा? क्या नहीं जुड़ा तो कल मुझे 3 या 4 लोगों को जुड़ना पड़ेगा। फिर इनविटेशन कर रहे हैं क्या हम लोग? इनविटेशन का एक चेकलिस्ट, आपको मिनिमम 3 लोगों को इनविटेशन करना है। 3 लोगों को इनविटेशन बोल रहा हूँ, पूरा प्रेजेंटेशन नहीं, 3 लोगों को इनविटेशन करना है। और फिर हमें 2 लोगों को फॉलो अप, जो बोला ना फॉर्चून कहाँ पर छुपा हुआ है, आपकी जो जीत की वो है, वो फॉलो अप पे छुपा हुआ है। तो ये फॉलो अप मैंने 2 लोगों को क्या किया, जिसको मैंने कुछ दिन पहले मिल के आया था, ये फॉलो अप का चेकलिस्ट होना बहुत जरूरी है। और लोग आपकी तरक्की की ग्रोथ देख के जुड़ने वाले हैं, तो आपको सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो आपको भी नया ज्वाइनिंग ज्यादा से ज्यादा उठाना है, तो आप ये चेक कर लो, क्या मैंने आज फेसबुक पे ऐसा कुछ डाला, क्या मैंने व्हाट्सएप की स्टेटस में ऐसा कुछ डाला जिससे लोग मेरे प्रति अट्रैक्ट हो और मेरे साथ जुड़े। तो ये ज्वाइनिंग उठाने के लिए ये सब चेकलिस्ट होना बहुत जरूरी है। ये जो करता है उसको 100% बहुत बेहतरीन ढंग से ज्वाइनिंग बढ़ने वाला है। तो लास्ट और 2-3 पॉइंट है। ये 100% अभी हम लोग पूरे लगभग 1 घंटा डिस्कस किया, सबको मालूम पड़ गया होगा कि हमारा जो फ्यूचर है एक ही चीज पे टिका हुआ है, वो है कितना हम नए लोगों को जुड़ रहे हैं। तो हमें कम से कम हर दिन में 5 लोगों को मिलना, दिखाना, प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। और मैं तो बोलता हूँ ये मीटिंग खत्म होते होते आज आप वो 5 लोगों को फोन कर दो, इन्विटेशन कर दो, जिसके ऊपर आपको 100% भरोसा है कि वो जुड़ने वाला नहीं है। कौन 5 लोगों को आज फोन को लगाओ, आपको 100% भरोसा है कि वो जुड़ने वाला नहीं है। ऐसा करो, तो करोगे तो आपको कुछ ऑब्जेक्शन आएगा, बहुत तेजी से लेता हूँ, वो ऑब्जेक्शन आएगा। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना बहुत जरूरी है नए लोगों को जुड़ने के लिए, ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ाने के लिए। क्या होता है कि ना, हम बोलते हैं बहुत बढ़िया बोलते हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन जब आता है हमारे पास उसका आंसर नहीं होता है, और हम ज्वाइनिंग को खो देते हैं। लेकिन आप उसकी जवाब दे सको, काउंटर अटैक कर सको, तो आपकी ज्वाइनिंग 100% बनने वाला है। तो ऑब्जेक्शन हैंडल करने का जो तरीका है ना, ये मैं नहीं बोला, ये इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड है ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करने का। वो है आपको फील करना है उसकी जो ऑब्जेक्शन वो कर रहे हैं, उसको फेल करवाना है और उसको एक सॉल्यूशन देना है। तो हमें ये फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। फील करना यानी कि बोलना कि हाँ मैं भी ऐसा ही सोचता था, उसको फेल करवाना कि मेरे पास भी ऐसा ही डाउट था, और बाद में उसको सॉल्यूशन देना कि फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो प्रॉब्लम ही नहीं था। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम हमारे पास जो ऑब्जेक्शन आता है, ऐसे 3 ऑब्जेक्शन के ऊपर मैं आज बात करूंगा, इसके बाद सेशन खत्म हो जाएंगे। आप लोग 5-10 मिनट दीजिए, बहुत मदद मिलने वाला है ये 3 ऑब्जेक्शन आप लोगों को। पहला आता है कि मेरे पास पैसा नहीं है,
ज्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं ना, आपका ये बहुत बढ़िया लगा, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगा मुझे, आपका मतलब जो बिजनेस है ये बिजनेस भी बहुत बढ़िया लगा, लेकिन मेरे पास अभी पैसा नहीं है। तो आपको ये करना है कि हाँ, मैं भी पहले, मुझे भी जब बोला गया था तो मुझे भी पैसों की बहुत कमी थी, बहुत प्रॉब्लम था। तो मैंने फिर जब देखा कि नहीं, यहाँ पर अगर मैं कुछ करके कहीं से भी जुगाड़ करके अगर इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो ये मुझे जो अभी ये पैसों की कमी चल रहा है ना, इसको खत्म करने में मदद कर सकता है। तो आप ना क्या करो, कहीं से आप उधार हो सके, कुछ हो सकते, आप जुगाड़ करो और करके देख लो। 1 महीने 2 महीने बाद देखोगे आपकी अभी जो ये पैसों की तंगी चल रहा है, ये आपका नहीं रहने वाला है, ये खत्म हो जाएगा। तो पहले आपको उसको ये नहीं बोले, अरे क्या बात कर रहे हो आप, पैसे नहीं है बोल रहे हो, ऐसा नहीं। आप भी बोलो, नहीं हाँ सर, मैं समझ सकता हूँ, मेरा भी वही प्रॉब्लम आया था, आपका जो अभी है मेरा भी ऐसा ही प्रॉब्लम था, लेकिन बाद में मैंने जब देखा इस बिजनेस को कि इसी महीने मुझे इतना कमाने का मौका है इधर, तो मैंने तुरंत मेरा दोस्त से या तो फिर मेरा किसी रिश्तेदार से मैंने लिया, लेके ज्वाइनिंग किया, फिर मैंने काम किया और अगले महीने उसका पैसा मैंने चुका भी दिया। और अभी मुझे थोड़ा अच्छा आ रहा है इनकम, तो मुझे अभी इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से बात करना है। दूसरा है, बहुत लोग बोलेंगे अरे मेरे पास टाइम ही नहीं है, सुबह उठ के नहा धोआ के ऑफिस जाना है और फिर दिन भर काम करना है, फिर रात को दौड़ते दौड़ते घर आना है, जैसे जैसे खाना खाने से पहले पहुंच जाता हूँ, फिर सो के फिर अगली सुबह वही राम नाम कहानी। तो आप भी बोलो, अरे यार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, ऐसा ही था, मैं भी समय ही नहीं था, इतना मतलब परेशान था, काम काम काम, क्योंकि पैसा कमाने तो काम करना पड़ेगा ना सर, तो बिजी तो रहना ही पड़ेगा, मैं भी बिजी था। दिन भर इतना काम करने के बाद लगता था कि मेरा तो जिंदगी अभी काम पे ही गुजरने वाला है। लेकिन ये बिजनेस में जब देखा समझा कि यहाँ पर आपको सप्ताह के अंदर डेली 1 घंटा 2 घंटा भी काम करते हैं ना, तो हम एक बहुत बढ़िया सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं, बिजनेस को खड़ा कर लेते हैं, और वहां से हमें बहुत बढ़िया इनकम आता है। और एक दिन आपको लगेगा कि जो काम पे आप इतना मेहनत करो उससे इस काम पे आप मेहनत करोगे, तो आप बहुत समय आपको पास रहेगा, आप बहुत आसानी से टाइम फ्रीडम लेके काम कर सकते हो। तो ये हो सकता है। और तीसरा हो सकता है जो सबसे बड़ी दिक्कतें आते हैं हमारा, लोग बोलते हैं कि अरे ये भी लोगों को फंसाने वाला काम है क्या, वो भी वो स्कीम है क्या, पिरामिड स्कीम है क्या, क्योंकि लोग जो गलत है उसका प्रसार बहुत ज्यादा होता है ना। तो ये पिरामिड स्कीम, लोगों को ठगने वाला, पैसे डुबाने वाला, ये बात लोग ज्यादा जानते हैं। और इतना नहीं जानता है कि ये धनवंतरी, ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग क्राउन बन रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं। ये नहीं देखना चाहता है लोग, क्योंकि अच्छे चीजों का पब्लिसिटी नहीं होता है, और बुरे चीजों का पब्लिसिटी बहुत तेजी से होता है, बहुत फास्ट होता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात, अच्छे चीज लोग बहुत मतलब आसानी से एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बुरा चीजों को लोग बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये प्रॉब्लम आता है हमारे पास। तो अगर कोई ऐसा बोलता है कि हाँ सर एग्जैक्टली, मुझे भी जब मेरा स्पॉन्सर बोला था, मुझे भी वही लगा था कि ये मुझे फंसाने आया है, अभी मुझे भी ये ठगेगा, मैं भी ठग जाऊंगा। लेकिन बाद में मैंने जब उसको देखा, बहुत सारे वेबसाइट पे जाके, यूट्यूब में जाके वीडियो देखा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, तो मुझे लगा नहीं, अरे ये तो प्रॉपर गवर्नमेंट गाइडलाइन में आने वाला प्रोडक्ट देके लोगों को जुड़ने वाला, और प्रोडक्ट जो बिक्री होता है वो बिक्री के हिसाब से इनकम आता है। तब जाके मुझे भी लगा कि नहीं, ये लोगों को ठगने वाला वो पिरामिड स्कीम वाला नहीं है, इसमें लोगों की जिंदगी बेहतर बन सकता है। तो इसी तरह पहले उसके साथ एग्री करो, उसके बातों को थोड़ा और आप वजन दे दो, फिर जाके उसका सोल्यूशन आपके पास है। ऐसा करके हमें ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करना बहुत जरूरी है। तो आप सबको एक बहुत बढ़िया, मैं सक्सेस की उम्मीद करता हूँ। आप लोगों को आज हल्का सा एक अंदाजा हो गया होगा ये न्यू ज्वाइनिंग उठाना क्यों जरूरी है, और कैसे करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को जुड़ सकते हैं। ये आपको अगर काम पे आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और काम पे आएगा नहीं आएगा ये कैसे देखेंगे, जब इस महीना आप लोगों का WBB अवार्ड मैचिंग का फोटो हम देखेंगे, है ना सर। तो प्लीज आप लोग ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करो। इस बिजनेस पे अगर टिका रहना है, बिजनेस पे तेजी से ग्रोथ करना है, तो 100% हमें न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। थैंक यू भट्टी सर, माइक्रोफोन में आपको हैंड ओवर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर सर जी। आपने जैसा मैंने सोचा था, समझा था, मुझे लगा कि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है दोस्तों, तो वही हुआ।
आज का सेशन बहुत जबरदस्त, जिसकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और मैंने लगभग 2-2.5 पेज भर दिए बड़े रजिस्टर के। दोस्तों, सर जो बोल रहे थे वो मैं लिख रहा था। स्क्रीन पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो बात की बात थी। तो आज का सेशन सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी एक दोबार से एक नए जोश के साथ आज ही 5 लोगों को प्लान नहीं दिखाना, उनको जोड़ना ही पड़ेगा, चाहे मुझे 25 दिखाने पड़े। वास्तव में एक एक शब्द सुनने समझने वाला था। और टाइम इज मनी, समय बहुत हो चुका है। और आपका धन्यवाद। तो हमारे बीच हमारे महागुरु आदरणीय मंजीत सर जी हैं, मैं चाहूंगा वो हमें आशीर्वाद दें। तो नमस्कार सर, स्वागत है जी आपका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप वेरी गुड। लोगों का डेडिकेशन देख के दिल खुश हो रहा है। अब सही मायने में धन्यवाद जी। लगता है कि सही में सब लोगों ने नेटवर्किंग को समझा है और नेटवर्किंग को नेटवर्किंग की तरह से आप लोग कर रहे हो। अब मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है। वेरी गुड, नाइस। ठाकुर सर जी की पूरी स्लाइड को मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। एक एक शब्द, एक एक थीम, एक एक विचार हम हमें करोड़पति बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं। खाली इतना ही है कि हमारे दिमाग, हम सुन तो रहे हैं लेकिन किस सोच से सुन रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ पे हमने सुना तो सही, लेकिन उसको एक्सेप्ट कैसे किया? दिमाग का ताला खोल करके सुना या दिमाग का ताला बंद करके ही खाली सुना? दिमाग का ताला बंद करके सुना तो जरूर, तो वो अंदर नहीं घुसेगा। और दिमाग का ताला खोल करके सुना तो सब कुछ अंदर घुस जाएगा। तो सुना तो सबने, लेकिन लिया कैसे, उस पर डिपेंड करता है आपकी सक्सेस, है ना? यस। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि नेटवर्किंग नंबर्स गेम है। जिसके पास अधिक नंबर्स, उसके पास उतना बड़ा अचीवमेंट, उतना बड़ा पैसा। नंबर्स गेम्स यानी कि ज्वाइनिंग। आपके अंदर ज्वाइनिंग करने की कैपेसिटी होनी चाहिए और आपके ग्रुप के अंदर मैक्सिमम ज्वाइनिंग कराने की कला आपको पास करनी पड़ेगी। मैंने क्या कहा? कला यानी स्किल। आपके ग्रुप के अंदर में कैसे ज्वाइनिंग उठाई जाती है उस पे आपको काम करना ही पड़ेगा, जैसे हम लोग कर रहे हैं। अभी ठाकुरिया जी ने क्या दिखाया कि क्यों करना है और कैसे करना है, क्या तकलीफ आती है, क्या जवाब देना है ना? ये चीजें जब हम खुद अपने टीम के अंदर में भी अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो हमें 110% सक्सेस मिलती है। ज्वाइनिंग करना एक कला है। और अगर हम ये सोचते हैं कि मैं उसको ज्वाइन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो आप क्वेश्चन मार्क में घूम रहे हैं। उसने कोई सवाल पूछ दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो आप क्वेश्चन मार्क में घूम रहे हैं। आपको इन सब चीजों से बाहर निकलना है। अपने आप को भाग्यशाली समझना है। अपने आप पे प्राउड समझना है कि मेरे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, मेरे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं लोगों के लिए, तो मुझे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है। जब मैक्सिमम लोगों तक पहुंचोगे तो ये कला खुद ही, ये स्किल खुद ही आपके खून के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी। आस्ते 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 आप इतने मास्टर बन जाओगे कि आपको लगेगा यार ये काम मैंने पहले क्यों नहीं किया। हाँ, गलतियां कहाँ होती हैं उस पे भी कभी हम लोग चर्चा करेंगे, अभी इतना समय नहीं है। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि 8-10 तक आपको इस मीटिंग से निकलना नहीं है कभी भी। लेकिन 8-10 के बाद में कुछ महिलाओं की मजबूरी होती है, किसी को जॉब पे जाना होता है, तो आप स्मूथली निकल सकते हैं। किसी को बंदस नहीं है कि जब तक मीटिंग बंद नहीं होगी तब तक निकलना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 8-10 तक बने रहिए, उसके बाद आपके शेड्यूल के हिसाब से आप कभी भी जा सकते हैं। लेकिन जिसके पास समय है वो रिदम से आगे तक जा सकता है ना? तो कुछ लोग बोलते नहीं सर 8 बजे तक की मीटिंग होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल 8 बजे तक मीटिंग होगी। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां 5-10 मिनट आगे लग जाते हैं। तो आपके पास समय है, बने रहिए, नहीं है कोई बात नहीं, आप निकल के अपना आप जरूरी काम कीजिए। ठीक है ना? बहुत अच्छा लगा। कोई भी नया व्यक्ति जब जुड़ता है ना, तो उसके मोबाइल पे आप चेक करो, आपका मोबाइल चेक करो, 400 से 500 लोगों का ग्रुप तो होता ही होता है। तो कोई भी नया व्यक्ति जब जुड़ता है तो उसके मोबाइल के अंदर 400-500 लोगों की लिस्ट होती है।
उसमें से कम 10-15 लोग ऐसे होंगे जो उसके बहुत ही अजीज होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही नजदीक होते हैं। तो सबसे पहले उनको क्या बोलना है कि आपके जितने भी लोग हैं उसमें से 10 लोग ऐसे निकालो जो आपको सबसे प्यारे हैं, हम उनको प्रेजेंटेशन देने जाएंगे। तो ऐसे लोग कभी उनको ना भी नहीं बोलेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे भी और आपका काम होता है। तो उनके लिस्ट में भी 400 से 500 लिस्ट होगी। फिर जो जुड़ चुके हैं, उनके जो जुड़ चुके हैं उनको बोलो कि आपके 10 लोगों के ऐसी लिस्ट निकालो जो आपके बहुत प्यारे हैं, बहुत अजीज हैं और आपके आपके विचारों से मिलते हैं। जब उनके पास जाओगे तो उनको देख के वो भी उनको ना नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों, ये सिस्टम को अगर हम समझ के काम करते हैं ना, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। हर व्यक्ति इसके अंदर में एंजॉय करना स्टार्ट करता है। ज्वाइनिंग फिर बड़ी आसानी से निकलनी स्टार्ट हो जाती है। ये सभी चीजें हमारे प्रैक्टिकल पे होती है। आप जहां पर भी जाओ, हमारे जान पहचान के लोग हैं उसको ही नहीं जोड़ना है। हमको अच्छे लोगों की क्वालिटी अगर मालूम पड़ती है, सब्जी लेने जा रहे हैं वहां पर भी बहुत से लोग मिलेंगे, मॉल में जाएंगे बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, जैसी क्वालिटी आप ढूंढ रहे हैं उसके अंदर है, लेकिन वो आपका मित्र नहीं है, वो अनजान व्यक्ति है। अनजान व्यक्तियों से भी कैसे दोस्ती करनी है वो भी एक कला होती है। अगर वो कला आ गई तो ये अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ लेके जाएगी आप सोच भी नहीं पाओगे, है ना। तो लोगों की कमी नहीं है, लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं कि सबसे कम जनसंख्या वाले देश में हम पैदा हो गए गलती से, भारत में, जहां पर लोग ही आपको नजर नहीं आते, है ना। काश हम जापान में पैदा हुए होते तो कितने लोग वहां मिलते, है ना। काश हम कोरिया में जन्म लिए होते तो कितने हम होते। काश अगर हम गलती से पाकिस्तान में जन्म लिए होते तो कितना मजा आ रहा होता, कटोरा लेके ढूंढ रहे होते हम लोग इधर उधर, है ना। तो दोस्तों, अपने आप को भाग्यशाली समझो कि भगवान ने महान कृपा की है कि आपको भारतवर्ष में पैदा कर दिया, जहां एक ढूंढोगे 1000 लोग मिलेंगे। इतना खजाना लोगों का पड़ा हुआ है, इतने नए लोग आपको मिलने वाले हैं। खाली आपके दिमाग का ताला खोलो, आप जितना सोचोगे उससे कई गुना आप खुद की ज्वाइनिंग करवा पाओगे, अपनी टीम से करवा पाओगे, है ना। तो थैंक यू। कहने के लिए तो बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन हम धन्यवाद करेंगे ठाकुरिया जी का, इतनी अच्छी स्लाइड आप लोगों को दिलाई दिखाई, और उस पर हम लोग काम करेंगे। कल मैं रहूंगा उज्जैन में, महाकाल की नगरी के अंदर में, है ना। कल नहीं, आज 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 हम लोग शाम को रहेंगे उज्जैन महाकाल जी की नगरी में। मैं वहां नहीं जा रहा हूं, महाकाल ने हमें बुलाया है। और वहां पे गीता जी से मुलाकात होगी, शादी को अटेंड करेंगे, फिर हमारी रेखा राय जी से मुलाकात होगी, फिर हमारी ज्योति बहन से मुलाकात होगी, जो नारी शक्ति वहां काम कर रही हैं। मैं पहली बार ज्योति जी से मिलूंगा, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बीच में 1-2 स्टॉपेज है, अभी मैं पूरा हिडन रखा हूं इस मीटिंग के अंदर में, क्योंकि कुछ जरूरी ऑपरेशन मुझे करने थे, है ना। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि रिटर्न के अंदर मैं विदिशा एक रात रुकूं। तो विदिशा वालों, अभी आपको मैंने डेट नहीं दी है, लेकिन बहुत जल्दी आज मैं आपको डेट दूंगा। संजय सर को भी आज मैं डेट दूंगा। लेकिन आ, आज शाम को मैं उज्जैन में हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कुछ ऐसी मीटिंग्स होती हैं जहां मैं पहले से अनाउंस करता हूं, और कुछ ऐसे ऑपरेशन मुझे करना होते हैं जहां मैं हिडन ऑपरेशन करता हूं। तो बिल्कुल आप पॉजिटिव रहिए, जो भी कर रहा हूं आप लोगों के भले के लिए कर रहा हूं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंजी सर जी। तो बहुत ही बढ़िया आज सर का जो ठाकुरिया सर जी का सेशन रहा, इससे हम सीख कर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, समय का ख्याल रखें। 6:50 पे जुड़े, हमें कोई नौबत ही ना आए लंबा जाने की। आप लेट जुड़ते हो, मीटिंग लेट शुरू होती है, तो मुझे जरूरत है दोस्तों इस मीटिंग के अंदर सुनने समझने की, क्योंकि मुझे कामयाब होना है। तो दोस्तों, हमें राइट 6:50 पे पहले पहले इंटर कर जाना है, और 6:55 पे हम मीटिंग स्टार्ट कर दिया करेंगे आगे से। देव भाई, आज भी देखा आपने, सेट कर रहे हैं इसको। तो टाइम इज मनी, टाइम इज पावर। तो ठाकरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने जबरदस्त सेशन लिया, इससे हम बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। तो सभी को नमस्कार, जय जय धन्वंतरी।